समय से। बहुत शानदार ट्रेनिंग आज की होने वाली है और इस शानदार ट्रेनिंग के लिए जो हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ अर्जुन सर रहेंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लगातार पैनल में हमने बताया था आप लोगों से कि अपडेशन की तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारे अपडेशन, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए डिजाइन की जा रही हैं। बहुत सारे अपडेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को, समझने को मिलने वाला है। इसीलिए जल्द से जल्द सभी को पैनल के साथ कनेक्ट करें। हमारे साथ हमारे शानदार लीडर अर्जुन सर भी कनेक्ट हो चुके हैं और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द सभी को पैनल से कनेक्ट कीजिए ताकि हम लोग ट्रेडिंग को टाइमली स्टार्ट कर सकें। और जितने भी लीडर्स पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सभी का गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। राजा सूर्य प्रताप सिंह का वादा है। ओके, सो 37 पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। एक बार फिर से आप सभी का टीएच इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप में वेलकम है। जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं पैनल के अंदर, जिसने मृत्यु को पराजित कर जीवन चुना, ऐसे साहसी वीर पुत्र का नाम होगा शौर्य। सभी का गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है टीएच इंटरनेशनल में। सभी का वेलकम है पैनल के अंदर। पहली बार जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, सभी का वेलकम है। वो इन चित्रों के माध्यम से इनका पॉजिटिव जीवन है। ओके, और आज की जो हमारी मीटिंग है हम इसको लाइव भी कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हमारी मीटिंग लाइव भी जाएगी, तो जितने भी लोग कनेक्ट हैं सभी लोग जल्द से जल्द सभी को कनेक्ट करें। और माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेनिंग सेशन हमारा होने वाला है, आप सभी ने पोस्टर ग्रुप के अंदर देखा होगा। ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ पोस्टर को शेयर किया गया था। उसमें पोस्टर में एक शख्सियत की फोटो लगी हुई है, मिस्टर अर्जुन सिंह सर की। माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, हम सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे टीएच इंडिया के अंदर या आप सभी के साथ जो अभी कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने 1 महीने 2 महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी 10 दिन हुए उनको बिजनेस को ज्वाइन किए। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिस्टम के बारे में 1 हफ्ते पहले समझा होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल का समय भी होने जा रहा होगा। माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी पैनल के अंदर कनेक्ट है जो सेशन है और जो हमारा आज का टॉपिक है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से सर ने जीरो से जर्नी को स्टार्ट किया था। मतलब जीरो से, स्टार 3 से सर ने इस जर्नी को स्टार्ट किया। 4, 5, 6, 7, 8 एक्टिव रैंक्स को ब्रेक किया, देन लॉयन रैंक्स के अंदर आए, एंटर किया और आज की डेट में 1 स्टार गोल्ड लॉयन की रैंक पे अपकमिंग डायरेक्टर होने वाले हैं सर टीएच इंडिया के अंदर। सीख क्या मिलती है कि आज हम सभी लोग सर को देख रहे हैं एज अ सक्सेसफुल पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ डायनेमिक पर्सनालिटी। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, पीछे 5 साल, 6 साल, 10 साल की जो कहानी है, वो बहुत कठिन रही। क्योंकि आज से 10 साल पहले टीएच इंडिया के अंदर ना तो प्रोडक्ट इतने अच्छे हुआ करते थे, ना प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज नहीं हुआ करती थी। हमारे पास बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट हुआ करते थे और इक्विपमेंट्स हुआ करते थे और बहुत मुश्किल होता था लोगों के साथ बिजनेस को डेवलप करना। बट उस टाइम पे सर लोग ने इस बिजनेस को डेवलप किया। सर ने अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर सर ने वर्क किया। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सर ने लिया, लाइफ जर्नी बहुत सारी देखी। टीएच के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत शानदार इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन टिकने का क्या फॉर्मूला है? लोग इस बिजनेस में आकर के रुक क्यों नहीं पाते हैं? टीएच के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाएंगे। आपकी भी टीम में होगा, हमारी भी टीम में होता है, बहुत सारे लोग आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन लोग आखिर टिक कैसे पाते? कैसे सर लोगों ने उस कठिन टाइम को, उस हार्ड सिचुएशन को हैंडल किया? क्योंकि ना तो आपके पास प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा थी, ना तो आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज था, ना आपके पास इंडिया के अंदर उतने अच्छे फ्रेंचाइजीज थी, ना
इतनी अच्छी सर्विसेज हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद सर लोगों ने सिस्टम को इंडिया के अंदर डेवलप किया, अपने अपने टीम्स को डेवलप करा, बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंग्स के बारे में सर ने अलग अलग कंट्रीज में जाकर के लिया। आज के डेट में मल्टीपल इंटरनेशनल टूर अचीवर है अर्जुन सर, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं, तब हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल टूर अचीवर है सर, करीब 10 से ज्यादा का इंटरनेशनल टूर सर ने लिया है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, लग्जरी कार अवार्ड अचीवर है, अभी रिसेंटली सर को BMW कार अवार्ड मिला है। और उसके साथ में आपको बताना चाहता हूं सर, ग्लोबल रॉयल्टी अचीवर, 190 प्लस कंट्री का जो ग्लोबल रॉयल्टी होता है वो सर को आता है। आज की डेट में सर पैसिव इनकम, लीवरेज इनकम जिसको कहा जाता है, वो एंजॉय कर रहे हैं, एक ऐसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाली लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हुआ, क्या सिस्टम रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चैलेंजेस आए, और किस तरीके से नए लोग और बहुत सारे जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट है, किस तरीके से हम लोग अपने आप को स्टेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। लोग मोटिवेशन में आकर के बिजनेस को करते हैं, 1 महीने 2 महीने में जीरो हो जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में होकर के नहीं कर पाते। सर लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, डिसिप्लिन मेंटेन करा, चीजों को समझा, बारीकियों को समझा, लोगों को सिखाया, अपने आप डेमोस को क्रिएट करा, अपने आप प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करा, बहुत सारे लोगों को अवेयर किया। और आज के डेट में अर्जुन सर की वजह से बहुत सारे लीडर्स, आज के डेट में हजारों से ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हजारों से ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, क्योंकि सर की तो लाइफ चेंज हो गई, लेकिन सर के साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि अकेले केवल एक पर्सन कामयाब नहीं होता, सब लोग कामयाब होते हैं। लेकिन उस कामयाबी की तरफ बढ़ने का क्या फॉर्मूला होता है, हम सभी लोगों ने, अगर आपको स्टार 8 बनना है तो आपको स्टार 8 के साथ बैठना होगा, समझना होगा कि स्टार 8 बना कैसे जाता है। अगर आपको लॉयन लीडर बनना है, ब्रोंज लॉयन बनना है, तो आपको ब्रोंज लॉयन के साथ बैठना होगा। अगर आपको गोल्ड लॉयन बनना है तो आपको गोल्ड लॉयन के साथ बैठना होगा। और अगर आपको 1 स्टार गोल्ड लॉयन या अपकमिंग डायरेक्टर बनना है कि डायरेक्टर कैसे बना जाता है, तो आपको डायरेक्टर के साथ उनकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, कि माहौल इंसान को बदल देता है। अगर आपका जो माहौल है, आप जिस माहौल में चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उस तरह के थॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं गलती कहां पे कर रहा हूं, क्या सही रास्ता है। क्योंकि लोग हार्ड वर्क करने को तैयार है, स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के तरीके से करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है लोगों के पास। आज की डेट में सर के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लॉन लीडर्स हैं हमारे बीच में, जितने भी नए लोग हैं, आप सभी लोग से मैं कहना चाहूंगा, आज की जो ट्रेनिंग हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है, इस लीडरशिप ट्रेनिंग जूम के ऊपर अभी भी आपके पास 1 मिनट का समय है। जल्द से जल्द सभी को पैनल के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग सर की उन बातों को सुन पाए, समझ पाए और पता कर पाए कि किस तरीके से हम लोग अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आखिर लाइफ बदलना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसको बदलने का फॉर्मूला क्या है, उसको बदलने का क्या रास्ता है, किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों को पता नहीं है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस, एक बिजनेस करना और एक होता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बिजनेस करना, 2 अलग अलग चीजें हैं। इस चीजों को हम लोग को समझना है, क्योंकि हम लोग यहाँ सारी जिंदगी काम करने नहीं आए, सीधी सी बात है, सक्सेसफुल होने आए, 100% सक्सेसफुल लीडर, कमिटेड लीडर बनना है। लेकिन वो बनने का क्या फॉर्मूला है, वो तभी पता चलेगा जब हम लोग लीडर्स को सुनेंगे। हमारे साथ बहुत शानदार पर्सनालिटी है अर्जुन सर, तो अगर सर आप रेडी हो तो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वॉइस, बिल्कुल आई एम रेडी। ओके, सो माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है पैनल के अंदर, आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीएनएच इंटरनेशनल के अंदर, एचएसटी ग्रुप एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेलकम है। आप सभी लोग अपने अपने, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो डायनेमिक पर्सनालिटी कनेक्ट है, शानदार लीडर कनेक्ट है, उनको इन्वाइट करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको हम लोग इस पैनल पे इन्वाइट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू अमन जी, शानदार तरीके से आपने एंकरिंग किया, समझाने का आपने प्रयास किया, बिल्कुल सही बात कही कि हम लोग जिंदगी भर काम करने नहीं आए हैं। जो काम हम 4 साल 5 साल में हम जो, ये थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा अमन जी कि हम लोग बहुत दिन काम करने नहीं आए हैं। जो काम हम लोग ने 50 साल, 40 साल, 30 साल या 20 साल का ड्रीम्स लिया है,
और उतने दिन हम लोग के पास समय भी नहीं, टाइम भी नहीं है, बहुत फास्ट जर्नी है और बहुत तेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं। अब जो काम लोग 40-50 साल में नौकरी करके कमाते थे, वो चाहते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल में वो लाइफ हमें मिले जो 50 साल काम करके मिल रही थी। तो अब आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अबे हमें 21वीं सदी में आना ही पड़ेगा। जहां तक मेरी बात है कि मैं कैसे टिका रहा, और चूंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था जॉब का, मेरे पास एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस का, मेरे पास एक्सपीरियंस था बिजनेस का, सारी चीजें मैंने देखी और देखने के बाद मैंने एक चीज डिसाइड किया कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हमारी एक लिमिट है कि 50,000, 75,000, 1 लाख तक मैक्सिमम हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बीटेक करके, एमटेक करके, एमसीए करके, बीसीए करके, बहुत सारी हाई डिग्री लेकर के जब वो आएंगे और हमसे जब कम सैलरी में वो काम करेंगे तो हमें मालिक ज्यादा सैलरी क्यों देगा। वहां पर मैं फंसा। 20-21 साल में जॉब की और देखा कि प्रमोशन में भी बहुत दिक्कत होती थी, बहुत मेहनत वहां भी करनी पड़ती थी। कोहरे में सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना, कोहरे में जहां पर कुछ नहीं दिखाई देता था, सब कुछ था, कहीं ट्रक वाला चढ़ा दे या कुछ कर दे, बड़ा डार्क था जिंदगी। और पूरी तनख्वाह कैसे काम घर का चल नहीं पाता था, समस्या बहुत जटिल थी। कुछ दिन काम किया फिर चेंज किया, कुछ दिन काम किया फिर चेंज किया, कुछ दिन काम किया फिर चेंज कि अब तरक्की, अब तरक्की, अब तरक्की। तरक्की तो कभी हुई नहीं, लेकिन हाँ मजबूरियां जरूर बनती चली गई, फैमिली बड़ी होती चली गई, घर के खर्चे बढ़ते चले गए। अब कंडीशन ये आई कि जॉब को छोड़ना पड़ा। जब जॉब को छोड़ करके फिर हम बिजनेस में आए, इंश्योरेंस फील्ड में आए, तो वहां भी कंडीशन वही थी। जॉब से थोड़ा सा तो बेटर था, लेकिन टाइम फ्रीडम तो थोड़ा था, लेकिन वहां पर अब फील्ड बनाने में 3 से 5 साल या 10 साल लगते। इंश्योरेंस का काम 2-3 साल किया, नहीं सरवाइव कर पाए। बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं सरवाइव कर पाए। अब 2 साल खाली बैठ गए कि चलो आप विचार करते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो आदमी फ्री रहता है वो ज्यादा पैसे कमा लेता है, तो देखते हैं हम भी फ्री होकर के देखते हैं। मन में तमाम सारे विचार आते थे, चुटपुट थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन मेरे पास टेंस आई और जिस दिन मैंने इसका प्रोफाइल देखा, मेरे दिमाग में एक बात हिट कर गई, यहाँ तो पैसा बनाना अपने हाथ में है, जितना चाहे उतना हम पैसा बना सकते हैं, ये किसी और के हाथ में नहीं है। उस दिन से मैं लगा। और आपको मैं बता दूं, कानपुर में जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था तो 500 रुपए की एक FE प्लस भी नहीं बिकती थी, और मिशन 1 करोड़ का था मेरा, मिशन 1 करोड़। आप सोच के सोचिए कि जिस आदमी का एक FE न बिकता हो और इतनी समस्याएं हो घर में, बहुत सारे पैसों की दिक्कत थी घर में, उसके बावजूद भी हमने डिसीजन लिया। और ऐसा डिसीजन लिया कि नेवर क्विट। सुल्तान से मैं बोला, सुल्तान मैं 5,000 रुपए भी अगर मेरे पास आते रहेंगे तो मैं ट्यान छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ से मैं 5 लाख 5 करोड़ महीने की इनकम बना सकता हूँ। लेकिन दोस्त, मैं पीछे जितने काम किया वो मेरे हाथ में नहीं था। काम मेरे हाथ में था, मेहनत मेरे हाथ में थी, काबिलियत मेरे हाथ में थी, लेकिन इनकम हमारे हाथ में नहीं थी। इनकम बढ़ाने के लिए मैनेजर को भी सोचना पड़ता था, GM को भी सोचना पड़ता था कि जो हमसे सीनियर थे उनको हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम इनको कैसे बढ़ा दें। सब कुछ काम हम करते थे, 12-12 घंटे काम करते थे, लेकिन सैलरी का जो काम था वो नहीं बढ़ पा रहा था। डिसीजन लिया, छोड़ो, ये जिंदगी भर की ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। फिर आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सुनते बहुत थे, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, वेस्टीज आई, मोदी केयर थी, एमवे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, तमाम सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थे। लेकिन एक चीज इसमें अलग थी। सबसे अलग क्या था कि इसके जो हेल्थ इक्विपमेंट्स थे वो किसी कंपनी के पास नहीं थे। जो रोज हम अपने खर्चे चला सकते हैं वो हेल्थ इक्विपमेंट से हम कर सकते थे। तो दोस्तों, मैंने वो प्लान किया और मैंने हेल्थ इक्विपमेंट, एक गुप्ता जी हमारे पड़ोस में थे, उनसे मिल करके हमने BCM हेल्थकेयर और एक्वालाइफ खरीदा, एक सेंटर बनाया। उस सेंटर से डेली के खर्चे मीट आउट होने लगे, लोग आने लगे, उनकी हम टेस्टिंग करते थे, उनको हम सप्लीमेंट देते थे और उनका हम ट्रीटमेंट करते थे। लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जहां पर सप्लीमेंट ही मिलना बंद हो गए, अब केवल इक्विपमेंट्स रह गए। उसमें भी हेल्थ केयर और BCM रह गया, छोटा वाला आता था 5,000 का, वो था। अब
सारे लीडर हमको छोड़ करके भाग गए, सब छोड़ करके चले गए कि अब तो कुछ है ही नहीं इतिहास में। आप जानते ही हो हिंदुस्तान में तुरंत निगेटिव बातें तुरंत फैलती हैं, अच्छी बातें तो कोई बताता ही नहीं है। तो मैंने पता किया, मैंने ये किया कि मेक इन इंडिया के तहत अब प्रोडक्ट बनेंगे तो R&D में, नई कंपनी को डेवलपमेंट करने में, नए प्रोडक्ट बनाने में 2-3 साल लग ही जाते हैं। लेकिन 2-3 साल तक लोगों को टिके रहना और 2-3 साल तक टिकाए रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने एक चीज देखी, यार अर्जुन सिंह दुनिया जा रही, जाने दो, तुम तो सब करके देख के आए हो, ये फिर लौट के आ जाएंगे, तुम केवल टिके रहना। अगर तुम भागे तो तुम्हारा जो सारा जो विजन है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो सब फेल हो जाएगा। जब कंपनी इतनी बड़ी है तो ये कंपनी का काम है मैनेज करेगी। ये मैंने किसी को बोला नहीं ये बात, लेकिन मैं बोलता था लोगों को, यार प्रोडक्ट बहुत सारे आएंगे, जब कंपनी को यहाँ काम करना है तो वो उसका काम है, मेरा काम तो सिर्फ काम करना है। अगर वो प्रोडक्ट दे रही तो बेस्ट, अगर वो नहीं भी दे रही तो भी बेस्ट। मैंने सिर्फ हेड केयर पे काम किया, मैंने इतने हेड केयर बेचे, इतने हेड केयर बेचे कि जिसको देखो हेड केयर, उसी से लोगों को रिस्पॉन्स आना चालू हुआ। कब मैं 6 हुआ, 6 तक तो थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन 7 में कम लगी, 8 में और कम लगी, और जब टीम बन गई तो लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, ये सब में हमें पता ही नहीं चला। जब चाहा वो हुआ। चेकें तो पूछो ही नहीं, चेक तो अपने आप बनती रही, जितना हम सोचते नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा हमारी चेक बनती रही। और आज भी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं कल काम कर रहा था उस तरीके से मैं आज भी काम करता हूँ। इसलिए नहीं कि पैसा कमाना है, इसलिए कि अपनी तरह लोगों को बनाना है, अपने जैसे बनाना है, लग्जरी गाड़ी दिलाना है, कार दिलाना है, टूर कराने हैं। सुल्तान सर से मेरी परसों बात हो रही थी, मैं रमाडा जा रहा था और रमाडा आप लोग के लिए फिर बुक हो चुका है। तो हम लोग जब रमाडा जा रहे थे, सुल्तान कहता सर मैं केवल घर से और ट्रेंडी से केवल घर, मैं सर पीछे तक नहीं गया हूं कभी, कि ये तो ट्यास ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से मैं बहुत सारी कंट्री घूम आया। और हमारे बच्चे और हमारी बेटी भी अब जा रहे थे दुबई टूर, बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए, तो दुबई में हो सकता है सुल्तान भैया की बेटी भी जाए और हमारा भी हो सकता है मैं न जाऊं, बेटा जाए, क्योंकि हम लोग तो टूर कर करके सोचिए कि इतने टूर किए हैं कि अब टूर से मन भर गया है। भगवान सोचता है कि एक बार कोई विदेश यात्रा हो जाए, दुबई हो जाए, चाइना हो जाए, लंदन हो जाए। अब हम हर कंट्री घूम के आ गए, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब हमारे बेटे भी जा करके देखें कि ट्यास कैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पापा हमारे काम कर रहे हैं, मम्मी हमारा पापा का सपोर्ट करती हैं। वो इसलिए कि भाई आज हम अगर घर में 2 घंटे 4 घंटे अगर रेस्ट भी करते हैं तो हमारी वाइफ हमको बोलती है, क्यों आज तुम्हारे पास काम नहीं है क्या, आज तुम काम पे नहीं जाओगे क्या, या आज तुम्हारी कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं है क्या। अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि मैं जब शुरू में जुड़ा था तो एक एफी बेचने के लिए मैं 12 घंटे लगते थे, साल भर के बाद वो 6 घंटे हो गए, क्योंकि टीम बन गई। 6 घंटे के बाद अब 2 घंटे हो गए, अब 1 घंटे हो गए। अब मैं 1 घंटे भी काम ना करूं तो भी चेक बढ़ के आएगी। आप सोच के देखिए, जहां पर बिजनेस बिल्कुल जीरो था वहां पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को मोटिवेट करना, समझाना। और लोग तो तब आपके साथ जुड़ते हैं जब आपके पास दिखाने के लिए हो, बताने के लिए हो। ये चीज मैं समझता था कि लोग हमारी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैं घर छोड़ करके थोड़ा बाईपास की तरफ बढ़ गया, मतलब अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर आगे चल गया, जहां पर लोग हमें कम जानते थे या नहीं जानते थे। वहां पर मैंने काम स्टार्ट किया और वहां मैंने लोगों से बातचीत करना चालू किया। तो धीरे धीरे करके आप समझ सकते हैं कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रोडक्ट्स का, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि टीम नेटवर्क बनाने का। हम इस चीज को जानते ही नहीं थे ये होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें काम करने लगे, इसके पावर को हम समझने लगे, वैसे वैसे हमारा ड्रीम बिल्कुल क्लियर हो गया। और आज जैसा कि अमन सर ने बताया कि आज मैं स्टार गोल्ड लाइन हूं, अगले 3 महीने में 2 स्टार गोल्ड लाइन हो जाऊंगा, अगले साल भर के अंदर मैं डायरेक्टर हो जाऊंगा। ये अपने आप हो रहा है। आप सोचिए, अब मैं उतना ही काम कर रहा हूं कि जिस समय हमने स्टार्ट किया था उस समय कड़ी मेहनत, उसी समय लोग भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनको उतने पैसे नहीं आते और लोग इस बिजनेस में पैसे के लिए आते हैं। और जब आप पैसे के लिए काम करोगे तो मैं कहता हूं कि आप लक्ष्मी के पीछे मत भागो,
ऐसा क्यों काम नहीं कर रहे हो जो लक्ष्मी आपके पीछे चल के आए? तो आपको ऐसा काम करना है जो लक्ष्मी आपके पीछे चले। और लक्ष्मी कौन है? गणेश जी कौन है? लोग हैं। अगर आपकी टीम में महिलाएं हैं वो लक्ष्मी है, और आपकी टीम में अगर पुरुष हैं तो वो गणेश जी हैं। तो गणेश और लक्ष्मी दोनों यहाँ पर आपको मिलेंगे। महिलाएं भी हैं, वो उनको लक्ष्मी स्वरूप आप समझिए, साक्षात देवी है, और गणेश जी मतलब पुरुष को आप समझिए। अगर आप ये बात समझ में आ गई कि लक्ष्मी और गणेश हमारे पास हैं, यहाँ लोग लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। कोई महिला को जरूरत पड़ी तो लोग उसका सपोर्ट नहीं करते। गणेश जी मतलब लोगों को लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ पर लोग ही पैसा है। पैसा आप ईमानदारी से कमा सकते हैं। हमारे रस्तोगी साहब से बात होती तो कहते मेरे पास फेयरलेस की बहुत बड़ी टीम थी और मैं लाखों रुपए कमाता था, लेकिन जब टीम चली गई तो वो पैसे चले गए। तो पैसा क्या है? लोग हैं, लोगों का ये बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। अगर आपके पास लोग हैं तो आपके पास पैसा। लोग आपके पास कब आएंगे, कब आपकी पूजा करेंगे? जब आप लगे रहेंगे, जब आप एक स्थान में डटे रहेंगे, जब आप एक जगह बैठे रहेंगे कि आप ये नहीं कि आज ये कंपनी किया, कल वो कंपनी किया, परसों वो कंपनी किया, तो आप ये काम करके अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान करते हो। लीडर्स का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप छोड़ करके गए तो लीडर का डिफरेंस इनका बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बात मैं समझता था कि अगर कोई मेरे पास काम कर रहा तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर रहा तो और बढ़िया, कोई बात नहीं। हमें तो लाइफ में 4 ही लोग चाहिए, 5 ही लोग चाहिए, हमारी लाइफ तो चेंज हो जाएगी। लोग आएंगे जाएंगे तो है, क्योंकि हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो ये रिक्शा कौन चलाएगा, ये नौकरी कौन करेगा, ये हमारी खातिर बातिर कौन करेगा। रमाडा आप लोग गए थे, देखा आपने मैनेजर से लेकर जीएम तक का सब आपके पीछे पीछे लगे थे। आपकी इतनी खातिर हो रही थी कि एक बताइए, एक हम लोग आज की डेट में आप सब लोग थे, इतने सारे लोग, और आपके पीछे जीएम भी, मैनेजर भी, वहां का सारा स्टाफ आपके पीछे पीछे था। ये शानदार जिंदगी वो लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते। और आपकी जिंदगी उस टाइप से थी कि एक लग्जरी जिंदगी आप लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये तो सब कब हुआ? जब आपने बिलीव किया। और बिलीव बहुत बड़ी चीज है। आपको बिलीव होना चाहिए अपने अपलाइन पे, आपको बिलीव होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे, आपको बिलीव होना चाहिए अपनी टीम पे। अगर आपको बिलीव है तो इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपके लिए है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आए, अच्छी रैंक पे पहुंचे, लेकिन फिर उनको टाइम नहीं लगा, उन क्विट हो गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत से टीम नहीं बनाई थी, उनको खैरात में मिल गई थी। एग्जाम्पल जैसे कोई राजा है, उस राजा ने मेहनत कर करके राजपाट बनाया, लेकिन लड़का नालायक निकल गया। उस लड़के ने क्या किया, एक समय सारा राजपाट चौपट कर दिया, क्योंकि उसको विरासत में मिल गई, उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी। तो जो लोग भी 6 हो जाते हैं विरासत में, 7 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, जो विरासत में मिल जाती है उनको वैल्यू नहीं समझ में आती। लेकिन जो लीडर 0 से काम करता है, एक एफई भेज दिया, एक टिपोली सेल आउट कर दिया, एक ज्वाइनिंग करा के ले आया खुद पर्सनली, खुद अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी, खुद, तो उसको दर्द का एहसास होता है। वो लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। ये छोटा मोटा व्यापार नहीं है, ये इतना बड़ा व्यापार है कि मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सेकेंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। आज जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सब लिखते हैं जियो नेटवर्क, रिलायंस। हम आपको बताने में शर्म आती है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। शान से बताइए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर हूँ। अगर किसी को आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन टूर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर कर रहे हैं, और आप अपनी बात को ही बताने में संकोच कर रहे हो, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो आप सोच लो कि आप अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो माइनस पॉइंट है, जो आप अपनी बात किसी को नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, लोग आपको निगेटिव करेंगे, क्योंकि भरमार तो निगेटिव लोग की है। वो मना करेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं, वो मना करेंगे जोड़ने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मना करेंगे कि बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत सारी बातें करेंगी। लेकिन एक चीज देखना कि आप अगर प्रोडक्ट किसी को भी आप देते हैं, उसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा है।
ट्यांस ऐसा प्लेटफॉर्म और ट्यांस ऐसा प्रोडक्ट अभी तक वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। जिसको भी हम प्रोडक्ट देते हैं वो बहुत सारी दुआएं हमें देता है, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो लोग भी अगर किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो उनको भी बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर आप डीएम की, एसपी की, आईजी, डीआईजी या पुलिस कमिश्नर या बैंक मैनेजर, जीएम कुछ भी हो जाओ, आप अपने बेटे की नौकरी नहीं लगवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करके उसकी जिंदगी आप बदल सकते हो। सपोर्ट की बात छोड़ो, आप उसकी जिंदगी बदल सकते हो। इसमें लोग आते हैं, लेकिन वही चीज है जो फिर बात आती है, पैसे कमाने के लिए लोग आते हैं, और ये बिजनेस है पैसे कमाने का नहीं है। ये बिजनेस आपके सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल रहा, लेकिन यहाँ पर हर चीज आपको मिल रही है। आप अगर एक लीडर बनते हैं तो आपने सम्मान देखा होगा, किस तरह लीडर्स का सम्मान होता है। आप अगर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं तो कंपनी आपको कार अवार्ड्स, 2 लाख USD कैश अवार्ड, हर साल में 2 या 3 बार आपको फॉरेन टूर, उसके अलावा रॉयल्टी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी होते, ये बात मैंने उस समय जिस समय ज्वाइन किया था उस समय मैंने ये बात दिमाग में बैठा ली थी, अगर गवर्नमेंट जॉब में होते, मान लेते मैं पेंशन मेरी बन गई होती, तो अगर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है तो हो सकता है कि पेंशन लोग बेच भी देते हैं, हो सकता है वो पेंशन 25,000 की हो जाती। अब जहां मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, मेरे खर्चे उस पर डिपेंड थे, और मेरी सैलरी 25, और उसके बाद जब हम दोनों मियां बीवी के खर्चे हैं 1 लाख में पूरे नहीं हो रहे थे, 25,000 में कहाँ होंगे, और वो 25,000 भी अगर हम नहीं रहे तो हमारी वाइफ को आधा हो जाएगा, 10-12 हजार मिलेगा, और अगर वो भी चली गई तो पेंशन भी चली गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप एक ब्रॉन्ज लाइन लीडर होते हैं तो आपको मिनिमम 10 से 20 हजार रुपए आपकी मंथली आपकी पेंशन हो जाती है। अगर आप सिल्वर लाइन हो जाते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए महीने आपकी एक पेंशन हो जाती है, और अगर आप गोल्ड लाइन हो जाते हैं तो 50 से 60 हजार रुपया, मतलब 2 लाख रुपए तिमाही आपकी पेंशन हो जाती है। मतलब एक आईएएस, एक उसके, अगर आप स्टार गोल्ड लाइन हो जाते हैं तो आप समझिए 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी पेंशन हो जाती है, और अगर आप डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपकी 10 लाख रुपए महीने की पेंशन हो जाती है। मिनिमम की बात बता रहे, मैक्सिमम की नहीं। हमारा सब, जब भी मैं बात करूंगा तो मिनिमम की बात करूंगा। अब आप सोच के देखिए कि आपका यहाँ तो कोई रिटायरमेंट नहीं है, आप जब तक मर्जी, आप जब तक यस जिंदा है, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक आपकी जिंदगी ऐश की है। न रहने के बाद आपकी फैमिली जिंदगी की ऐश है, आपके न उनके न रहने के बाद भी आपके बच्चों की जिंदगी ऐश की है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए कि इतना सब कुछ जानकारी होते हुए भी, और कंपनी कहती है कि ये आपकी अपनी कंपनी है, आप इसके खुद के मालिक हैं, आपके ये प्रोडक्ट खुद के हैं, उसके बावजूद भी अगर लोग भटक रहे हैं या इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, पीछे मार चुके होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे पास आज एकदम नए नवेले के तरीके चले आ रहे हैं ना, पीछे बहुत सारी कंपनी में हाथ पैर मार चुके हैं, पीछे बहुत सारे कंपनियों में जॉब कर चुके हैं, लेकिन उनके बाद कोरोना ने बिजनेस को डाउन कर दिया, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने ये कर दिया। अरे नहीं भाई, ट्रेंड बदल रहा है, 21वीं सदी का व्यापार डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में, और आप 20वीं सदी में उलझे हुए हो। दोषी ठहरा रहे हो कोरोना को, दोषी ठहरा रहे हो अपने मालिक को। मालिक क्या करेगा? जब ऑनलाइन सिस्टम बन गया तो वो क्या करेगा? जब रोबोट आ गया काम करने के लिए तो तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम्हें कौन रखेगा भाई? जब ऑटोमेटिक फीड करो, सब कुछ रिपोर्ट सामने लो, तो तुम्हें क्यों रखेगा? टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप टेक्नोलॉजी पे आइए। आप पुराने ढर्रे में लगे हुए और दोषी ठहराओगे कि भैया तनख्वाह कम कर दी गई, या पेंशन कम कर दी गई, या नौकरी से निकाल दिए गए। आपके अंदर काबिलियत है ना, आपके अंदर टैलेंट है ना, आपकी वजह से आपको कोई सैलरी दे रहा, आपकी वजह से किसी की दुकान चल रही है, आपकी वजह से किसी की फैक्ट्री चल रही है। आप अपने आप को तो समझो, क्या टैलेंट है आपके अंदर, कितने आप पावरफुल व्यक्ति हो। थोड़ा सा डर निकाल लो, थोड़ा सा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हमसे नहीं, हमसे आप अच्छे बन जाओगे। हमसे नहीं, हमसे 1000 गुना आप अच्छे बन जाओगे। क्यों? क्योंकि हम तो तकलीफ झेल के आए हैं, हम तो परेशानियां झेल के आए हैं, लेकिन आप परेशानी झेल नहीं रहे हो।
आपका कहीं ना कहीं फैमिलियर सपोर्ट होगा। जो महिलाएं हैं, जो हमारी लक्ष्मी है, जो साक्षात हम इनको लक्ष्मी बोलते हैं, इसीलिए हम लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। हमारी टीम में जो महिलाएं हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो है मेरे सामने खड़ी है तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट हमारा धर्म बनता है। और जो गणेश जी हैं, जो हमारे दोस्त मित्र हैं, हम सब भाई भाई हैं, उनकी भी मैं पूजा करता हूँ। मैं कहता हूँ मनी इज पेट डॉग। हमें लोग चाहिए, पैसा लोगों में है। हमें वो नहीं चाहिए कि चुपड़ी चपड़ी बातें कर पाए, ये मैं कर नहीं पाता हूँ। हाँ, लेकिन आज तक पूरे इतिहास में किसी ने ये कहा कि अर्जुन सर से हमने कोई बात कही हो और उसकी बात ना मानी गई हो, ऐसा मुझे बिरला ही होता है। बहुत नुकसान उठाया, बहुत, लेकिन आज भी मैं बहुत खुश रहता हूँ। और मैं मीटिंग में बोलता हूँ कि यार देखो, मैं तो जीरो पे था, आज जो हूँ आप लोग की बदौलत हूँ। मेरे पास साक्षात दोनों देवता मौजूद हैं, मैं कभी दुखी रह ही नहीं सकता हूँ। और मेरे पास कुछ था ही नहीं, ये तो जब आप लोग आए हो तो मेरी स्थिति बदली है। तो आप लोग महान हो। जो भी मैं कमा रहा हूँ आप लोग की बदौलत कमा रहा हूँ। आप लोग जब तक हो, जब तक कमा रहे हो, अच्छे ढंग से चल रहा, तब तक मेरी लाइफ और अच्छी चल रही है। और जब आप ही लोग नहीं रहोगे, मतलब परिवार ही नहीं रहेगा, तो इनकम का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं पैसे का। पैसे का सिर्फ मतलब है कि अगर हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे परिवार, हमारे दोस्त सब संपन्न हो, सब करोड़पति हो, तो कितनी खुशी आएगी। यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में अलग का कॉन्सेप्ट है। वहां पर जब तक आपकी दुकान बंद नहीं कराएंगे, हमारी दुकान नहीं चलेगी। जब तक हम किसी की नौकरी नहीं खाएंगे, हमारा प्रमोशन नहीं होगा। हमें उसकी जब तक गिराएंगे नहीं उसको, तब तक हम उठ पाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ईमानदारी का बिजनेस है, बड़ी सच्चाई का बिजनेस है। जो लोग भी इस इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, आप मनोज जावा जी को देखिए, पाल बसनायक को देखिए, पांडे जी को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा काबिल नहीं है वो, लेकिन आप देखो उनका देख लो, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं है, आपसे सुंदर नहीं होंगे, आपसे स्मार्ट नहीं होंगे, लेकिन वो लगे रहे, सिर्फ लगे रहे, और लगे 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 आज उनकी पोजीशन बदल गई। तो एक दिन में नहीं होता है, न एक दिन में कोई इतिहास बदलता है। आपको टिके रहना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर आप टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, तो सारी जो तकलीफें आप हमें दे दो, सारी तकलीफ आप हमें दे दो। आपको कोई कन्वेंस की दिक्कत हो रही तो मुझे दे दो, आपको किसी खाने पीने के घर में दिक्कत हो रही तो दे दो। अगर वाइफ कोई परेशान कर रहे हैं कि भाई इससे घर का खर्चा नहीं चलेगा, वो परेशानी भी आप हमें दे दो, आप लोग खुश हो जाओ। क्योंकि जिस तरह इतिहास के मालिक की सोच है कि 40% पहले हम लोग को स्टार 8 तक था, स्टार 8 तक हम लोग को 40% था, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा के 42% कर दिया। पहले बाइनरी नहीं था हमारे पास, पहले हमारे पास केवल जनरेशन प्लान था। जनरेशन प्लान में इनकम थोड़ा स्लो मोशन में आती, 4-6 बनाओ, 4-5 बनाओ, 15, तो बड़ा टफ था। और सेम लेवल हो जाओ तो कुछ नहीं आता था। तो ली ज़ेरियान का ड्रीम था कि मेरी कंपनी अमीर हो गई है और हमको अपने लीडर्स को अमीर करना है। इसलिए आप देख रहे हैं प्लेटिनम से भी 15% कम। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर एक जो ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो बंदा 100 बीबी का पैकेज लेता है, 14,000 का पैकेज, उस बंदे को 12,000 मिलता है। हमारे साथ एक लोग आए थे हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि सर मैं इस मरीज को लेके आया हूँ। मैंने कहा आप हमारे पास आए तो सिर्फ कमा के जाएंगे। अब 14,200 कुछ रुपया उस नए व्यक्ति ने मुझे दिया। मैंने तुरंत उसको लीवर सोल्यूशन में 12,100 कुछ रुपए का 2,000 रुपए मैंने तुरंत दिलवाए। मैंने कहा आप मेरे पास आए हो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप आए हो तो आपको मुझे दिलाना पड़ेगा। अब वो बंदा इतना खुश है कि सोचो आते आते उसको 2,000 रुपए का लाभ हुआ, और जो अभी नई ज्वाइनिंग है उसकी, तो कुल मिलाकर के उसको लगा कि 1 मिनट में, आधे घंटे में वो 2,000 कमा के गया। अब वो बहुत सारे लोगों को मेरे पास लेके आएगा, उसका मैंने अभी रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है, जब तक हम सामने वालों को नहीं कमवाएंगे तब तक हम नहीं कमा पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ही है कि इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। हम जब तक दूसरों का भला नहीं करेंगे तब तक मेरा भला नहीं होगा।
जीरो से जीरो बंदा भी अगर आपके पास आता है तो आपको ईगो नहीं होना चाहिए, आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास ईगो है तो आपका बिजनेस जाएगा फिर वो डाउन, जाएगा फिर डाउन। आप बिल्कुल नहीं, हर व्यक्ति को सम्मान दो, हर व्यक्ति को इज्जत दो। जो नहीं आ रहा है आप खुद चले जाओ उसके पास, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या उसके सामने कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसकी समस्या हल करो। ऊपर वाला आपको इतना देगा कि आप रख नहीं पाओगे, और ये मेरे साथ होता है। मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में कोई भी बंदा अगर मेरे पास कोई कहता है, जैसे अभी हम लोग ने इलाहाबाद मीटिंग कराई, फिर हम लोग ने मऊ कराई, फिर हमारे ग्रुप ने सबने मिल करके डिसीजन लिया, हमारे हीरो अमन जी, अभय जी, सुल्तान सर, रस्तोगी सर। अब आपको बता दें कि रस्तोगी साहब मीटिंग में रमाडा गए, और रमाडा जाने के बाद उनकी टीम के कुछ लोग आए, सारे लोगों ने करीब 4 रुपया 5 लोगों ने एक्वा लाइफ खरीदा। आप समझिएगा, 4 या 5 लोगों ने, हेडकेयर फ्री चल रहा है इस समय, बड़ा तगड़ा ऑफर चल रहा है, और 2 दिन लास्ट बचे हुए, जितने लोग ले पाएंगे ले लेंगे, और जो लोग नहीं ले पाएंगे विचार करेंगे, वो करते रह जाएंगे। विचार वाले भी बहुत लोग मिलते हैं इस सिस्टम में कि बताएंगे, पूछेंगे, फिर देखेंगे, समझेंगे, और जिसका डिसीजन होता है लेना है तो ले लेता है। अब रस्तोगी साहब का ये कहना है कि सर मैं आपकी 10 कमरे मेरे बुक होंगे, 10। आप सोचो कि रस्तोगी साहब हमारे 72-75 साल की एज में है, जब वो इतना बढ़िया वर्क कर सकते हैं तो आप सब लोग तो कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल, हरिशंकर जी इतना अच्छा वर्क कर सकते हैं, अर्जुन सर कर सकते हैं, गोपाल अवस्थी कर सकते हैं, सुल्तान सर कर सकते हैं, तो अभय अमन में क्या दिक्कत है? ये तो हमारे यंग ब्लड है, और अभय अमन की जितनी तारीफ करो उतना कम है। रात दिन आप लोग के लिए लगे रहते हैं, पोस्टर बनाना, ये करना, वो करना। ऐसे हमारे टाइम पे नहीं था, नहीं तो कब का हम एचडी हो गए होते। जिस तरीके से अब चल रहा है, जिस तरीके से सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो अगर आप सिस्टम में लगे रहेंगे और सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग को लग गए 10, 12, 13 साल, आप लोग को लगेंगे 3 साल, आप लोग को लगेंगे 2 साल, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अभी देखिए फेस मास्क कितना जबरदस्त आ गया, अभी एंटी एजिंग क्रीम आ रही है और ये मैं सुल्तान से कहता था कि सुल्तान लोग झोला लेके आएंगे और इस प्रोडक्ट को ले जाएंगे, एक पेस्ट देना, एक शैम्पू देना, एक साबुन देना, एक 1,500-2 हजार का बिजनेस हो जाएगा। और 1 लाख लोग अगर टीम में होंगे 2,000 का होगा। एक आदमी अगर 2,000 की खरीदेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 लाख कर लो, 20 करोड़ का 30 करोड़ का बिजनेस होगा। 20-30 करोड़ में अगर आप 10% ही मान लो तो आप सोच लो कितने की चेक बनेगी आपकी चेक अगर 10 करोड़ की भी चेक हो रही तो आप समझ लीजिए आपकी 1 करोड़ की चेक है, और 20 करोड़ का बिजनेस हो गया तो आप समझ लीजिए आपकी 2 करोड़ की चेक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 2 करोड़ बनाना बहुत आसान है, और ये बनेगा। और इसी कानपुर में आप देखिए, बहुत ज्यादा इलाहाबाद में आप देखिएगा, मऊ में आप देखिएगा, आप केवल देखते रहिएगा, ये होगा, इतिहास रचा जाएगा और हर रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। अगर हमने 13 साल में डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं 14 साल में, तो आप 4 साल में करोगे, ये बात बिल्कुल पक्की। हमारे पास बहुत कठिनाई आती, समस्याएं थी, ये जूम पैनल नहीं था, अब प्रोडक्ट मंगाने के लिए एडवांस पैसे लेने पड़ते थे। आप खुद ही सोचना मैं क्या कह रहा हूँ। मुरादाबाद से मंगाते थे, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती थी, कार्ड नहीं मिलते थे, दिल्ली पैसा भेजना पड़ता था, 15-15 दिन कोरियर में लग जाता था, सामान थे नहीं, बीच में सामान बंद हो गए। अब तो इतना आसान है, हर जगह फ्रेंचाइजी है, जाओ तुरंत पैसे दो, तुरंत सामान लो, तुरंत क्लोज कराओ। तब क्लोजिंग के लिए माथा पटकना पड़ता था, कहाँ क्लोजिंग कराएं। और जानते ही हो फ्रेंचाइजी, अब हर इलाहाबाद की फ्रेंचाइजी तो है नहीं, अब जिसको पैसे दे रहे हो घुमा रहा है, वो टहला रहा है, ठीक, वो आपकी क्लोजिंग नहीं, आप क्लोजिंग के लिए परेशान हो। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जहां जहां हमारे लीडर्स को तकलीफ हुई वहां वहां हमने सुधार किया कि हमारे लीडर्स को कोई तकलीफ ना हो। पैसा देके भूल जाए कोई बात नहीं, आप करते क्लोजिंग मार दो, उसको बिल भेज दो कि आपकी क्लोजिंग हो गई। अब तो मैसेज भी करा दिया हम लोगों ने कि आपके मोबाइल पे जो भी क्लोजिंग हो रही है उसका मैसेज भी आ रहा है, बीच में बंद हो गया था। तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो गई है, मैसेज ना आए तुरंत फोन कर लो, सर क्लोजिंग का क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के अब इतना आसान हो गया, अब इतना आसान हो गया। पहले 1200 रुपए ज्वाइनिंग की फीस के लगते थे, अब बताइए, एक तो प्रोडक्ट नहीं, दूसरा मुरादाबाद से मंगाना है, दिल्ली से मंगाना है, 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लेने, कितना टफ था। इसलिए हम लोग को टाइम लगा, अब टाइम नहीं लगेगा।
अब 1 करोड़ की चेक बनाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल, बस इस तरीके से काम हो रहा है। जगह जगह मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स हो रहे हैं। पहले हम लोग 100 रुपए खर्च करने में भी तकलीफ होती थी, अब 50-60 हजार रुपए खर्च करने में भी तकलीफ नहीं होती। आप लोग जाते हो रमाडा, खर्च होता है मेरा 50-60 हजार रुपया, सबको पता है, ठीक है। लेकिन वो खर्च हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब तक मैं 1 लाख रुपए महीने खर्च नहीं करूंगा तब तक मैं 1 करोड़ रुपए महीने नहीं कमा पाऊंगा। ये इतिहास है कि अगर 1,000 आप खर्च करोगे तो 10,000 कमा पाओगे, और अगर 10,000 खर्च करने की औकात है तो 1 लाख की चेक अपने हाथ में लिख लो, और 1 लाख की अगर चेक आप खर्च करने की औकात है तो आप 1 करोड़ लिख लो। आप तो मैं खुद ही ले जा रहा हूँ 1 लाख रुपए महीने पे, कि मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा। 1 लाख रुपए खर्च करके मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल हाईटेक बना देंगे, और इस तरीके से बनाएंगे। और ये हमारी हम ही नहीं बना, ये हमारी पूरी कोर टीम है। हरिशंकर जी हैं, पूरा साथ देते हैं, वरुण भट्ट जी हैं, राजेश जी हैं, सुल्तान सर हैं। अब देखिए टेक्निकल टीम हमारी हर तरीके से पूरा सिस्टम, कि किस तरीके से किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए। तो जो तकलीफ हमने सही है, या हमने जो तकलीफ सही है वो आप लोग को नहीं सहना पड़ेगा, ये वादा है आप लोगों से। बस फर्क इतना है कि आज आपके पास बताने वाले, समझाने वाले टॉप क्लास के लीडर्स हैं। पहले हम लोग के पास ऐसा नहीं था। वो लीडर खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते थे और बहुत सारी कंपनी करते थे। लेकिन ये नहीं कि पिता अगर गलत है तो बेटा भी गलत हो जाए ना। अगर पिता समझदार नहीं था हमारा, जिसने हमें ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, आज मैं उनको सल्यूट करता हूं। उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं, SR वाजपेयी थे, कई कंपनी करते थे, वो इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आए थे, और हम बिल्कुल उनका आज भी बहुत सम्मान करते हैं। वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन आज भी मैं उनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि अगर वो ना होते, ये प्लेटफॉर्म नहीं देते, तो शायद हम इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाते। तो वाजपेयी जी जहां भी हो, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हमेशा सुखमय बना के रखे। आप सोचिए कि आज वाजपेयी जी दुनिया में नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी का नाम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमको लाया इस सिस्टम पे, हमको उन्होंने बताया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। हजारों को उन्होंने बताया होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने उनको एक्सेप्ट किया, और उनके सीधेपन के, भोलेपन के, या जो भी समझ लो, लेकिन मैंने उनको एक्सेप्ट किया, और आज हम आपके सामने हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें हर आदमी कामयाब होगा, ये भी समझ लीजिए बात को। वो कामयाब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पैसे के लिए आता है, और इसमें पैसे नहीं आते, इसमें डॉलर आते हैं, और डॉलर वो सोच नहीं पाता, उसने डॉलर अभी तक देखा नहीं कि डॉलर होता कैसे। तो आप सोचिए, तो अभी वो पैसे के लिए भाग रहा है। अगर उसको ये समझ में आए कि नहीं भाई, यहाँ डॉलर आते हैं, यहाँ पैसे नहीं आते हैं, कन्वर्ट हो जाता है INR में, तो हमको वो पैसे आ जाते हैं। लेकिन हम काम कर रहे हैं डॉलर में, हम काम कर रहे हैं MNC कंपनी में। जब तक वो समझ में उसको बात नहीं आएगी कि हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और हम डॉलर में काम कर रहे हैं, हमको डॉलर में रुपया चाहिए, हमें वो रुपया नहीं चाहिए कि 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 ना, हमें इतने डॉलर चाहिए कि आज डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन डॉलर की वैल्यू बहुत अच्छी है सर। 80-85 रुपए एक डॉलर की वैल्यू है, और इंडियन करेंसी 80 रुपए उनके और 1 रुपए हमारे। तो हम लोग का जो भी पेमेंट आता है डॉलर में आता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे 1 लाख डॉलर कमाना है, मुझे 10,000 डॉलर कमाना है, मुझे 30,000 डॉलर कमाना है, मुझे 5,000 डॉलर कमाना है, मुझे 1,000। आप अपने हिसाब से अपने डॉलर को सेट करो, कि आपको अपना लिख लो डायरी में कि इस महीने हमें इतने डॉलर कमाने, इस अगले महीने हमें इतने डॉलर। यहाँ पर आप अपनी चेक खुद बना सकते हो, लेकिन आप चाहो कि नौकरी में अपनी चेक बना लो, आप दुकान की अपनी सेल बढ़ा लो, तो बिरला ही होगा। इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतना मतलब बुरा हाल है मार्केट्स का कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं शुक्लागंज में मीटिंग करने गया था, तो वो मैडम थी, वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैडम आप कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया इसमें? बोले सर 4 लाख रुपया लग गया। 4 लाख लग गया है, इनकम क्या है? बोले इनकम 0 है। तो 4 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी उनकी इनकम 0 है, आप सोच लीजिए। और यहाँ पर अगर कहा जाता है कि ब्रॉन्ज कार्ड से ज्वाइनिंग कर लो, सिल्वर कार्ड से कर लो, तो यहाँ होता है अपलाइन सब कर दे। तो अपलाइन करता है तो अपलाइन को मिलता है,
अपलाइन अगर जो कर रहा वही काम आप करो कि ना, पिताजी से तो मांगना ही नहीं है, हमें खुद करना, हमें खुद कमाना है, आप कामयाब हो जाओगे। लोग यहाँ पिताजी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि पिताजी कर दें, पिताजी कर दें। तो पिताजी कर रहे हैं तो पिताजी कमा रहे हैं। जिस दिन पिताजी की डुप्लीकेसी आप करोगे, आपके नीचे 2 लोग हैं, आप उनकी मदद करोगे। यहाँ तो लोग उनके प्रोडक्ट खुद ही अपनी आईडी में चढ़ा लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बापा ही गलत कर देता है, अब वो डुप्लीकेसी नीचे तक चली जाती है। बेटा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, मतलब जितने डाउन लाइन तक है वो इसी चक्कर में रहते हैं। कहाँ इसको बेचे, इसको बताए नहीं, इसको समझाए नहीं, इसको कहाँ भी शेयर डाउनलोड भी ना कराए और उसका जो बिजनेस है अपनी आईडी पे चढ़ा। अगर आपने ये काम किया तो यही काम आपके नीचे हो। बताए नहीं, बिजनेस आपके यहाँ क्लोज हुआ। हमारी फ्रेंचाइजी में एक भी बंदा अगर कोई सामान लेता है तो डेली की डेली मेरे पास रिपोर्ट्स होती, डेली की डेली, किसने खरीदा, किसकी क्लोजिंग बैलेंस है और हुई तो क्यों नहीं हुई, साफ साफ रिकॉर्ड है। या बहुत सी ऐसी कितनी सेल हुई, कितना क्या हुआ ना, लगे पड़े। एक एक रुपए का हिसाब और एक एक रुपए की क्लोजिंग अगर किसी की छूट जाती तो मैं नीरज जी को बोलता हूँ, नीरज जी मेरे पास शिकायत नहीं अच्छी, अगर लीडर से शिकायत कर दी तो आप समझ लो कि आप नौकर नहीं हो, आप वहां मालिक की हैसियत से बैठ रहे हो। हम तो देखने नहीं जाते, आप वहां पे मालिक हो, आप जो भी करोगे मुझे मान्य है। लेकिन हमारा कोई लीडर्स या हमारे कोई लीडर्स की ज्वाइनिंग, क्लोजिंग, बिलिंग के लोग अगर कोई बात आती है मेरे पास तो मैं सुनने वोलने वाला हूं नहीं। मैं एक ही चीज जानता हूं कि वो बंदा 100 रुपए का पेस्ट लेने आया है, 150 का पेस्ट लेने आया है तो उसकी आईडी पे उसको क्लोज होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो लीडर कुछ भी करता है, लीडर तो अब नीरज जी उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन नीरज जी के पास ये कि कोई भी लीडर हमारा आज की डेट में इलाहाबाद की फ्रेंचाइजीज को लेकर के कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पैसे दिए और मेरी क्लोजिंग नहीं हुई। ये मैं बिल्कुल, अब इतने काम होने के बावजूद, इतनी चीजें होने के बावजूद मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं सामान लेके चला जाए, चढ़वाए नहीं हम, भूल बताते तक नहीं है कौन लेके गया आपकी फ्रेंचाइजी से या किसको हमने दे दिया, बताते नहीं है कि मेरे क्लोजिंग ना, कतई नहीं करना चाहिए। अगर एक बार लीडर की निगाह में आया, एक बार उस एक पेस्ट वाले की निगाह में आया कि एक पेस्ट, मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमारी बहन जी ने हमसे एक पेस्ट यहाँ से ले गई और ले जाने के बाद उन्होंने कहा भैया मेरी पेस्ट जो है अभी चाह नहीं मेरी आईडी पे। आप सोचो मेरी सगी बहन है, तो जब सगी बहन हमसे कह सकती है तो टीम का बंदा हो सकता है किसी वजह से आपको ना कह रहा हो, लेकिन वो एक दिन कहेगा जरूर कि सर मैं आपके यहाँ से सामान तो ले गया था लेकिन हमारे यहाँ चढ़ा नहीं। कहीं ना कहीं लीडर्स का नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात है लीडर्स की बहुत बड़ी बदनामी होती है, क्योंकि वो नहीं जानता है, वो तो लीडर्स को जानेगा कि यार इनके यहाँ सब चोर चमार लोग बैठे हुए और ये सब घपलेबाजी करते रहते हैं। ठीक है, 1 रुपए का भी प्रोडक्ट हो, 1 रुपए का भी सामान हो, खट से उसकी आईडी नंबर पूछो आप किसकी टीम से हो, उसको नोट करो, नोट करके उसकी आईडी, उसको फोन करो लीडर्स को, सर ये आपका बंदा आया है ना, आपको तो पता ही है क्योंकि आप फ्रेंचाइजी में बैठ रहे हो, आपको सब पता है। अर्जुन सर को नहीं पता लेकिन आपको सब पता है। तो अगर आपने ईमानदारी करी तो लोग लौट के आपके पास आएंगे और अगर आपने चीटिंग किया तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसमें हमारी नहीं, इसमें हमारी बदनामी नहीं है, इसमें सबकी बदनामी है। और मैं इस बिजनेस को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी मेहनत के साथ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा हर एक बंदा ईमानदार हो, हर एक बंदा बात का पक्का हो, हर एक बंदा, क्योंकि मैं यही करके आगे बढ़ा हूं, मैं यही करके आगे बढ़ा हूं कि मैंने कभी किसी के साथ चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, बेईमानी, चोरी ये सब सीखा ही नहीं और ना मेरे गार्जियंस ने मुझे कभी ऐसा सिखाया। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि 95% लोग इस बिजनेस में इसलिए कामयाब नहीं होते कि झूठे होते। 95% लोग का फायदा दिखा करके अपना फायदा कराते हैं, वो लोग नहीं सफल हो पाते। सफलता का एक मूल मंत्र है कि आप 5% में आ जाओ। 5% वो लोग होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, 5% वो लोग होते हैं जो ईमानदारी पे खड़े होते हैं, 5% वो लोग होते हैं जो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, 5% वो लोग होते हैं
खुद भूखे रह लेते हैं, सामने वाले खिलाते हैं। ये नहीं कि सारा लीडर ही कर दे, लीडर आए तो खर्चा करे, लीडर आए तो ना, कभी नहीं। आप आगे बढ़ के करो तो आपको लीडर हाथ लगा देगा, आपको पैसे नहीं देने देगा, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप आगे बढ़ करके उसको करो। आप देखिएगा, 1 साल करके देखो मेरी बात, क्योंकि मैं जब LML में नौकरी करता था तो आप सोचिए कि जब बहुत सारे लोग होते, जब मैं चाय पीने बाहर निकलता था तो बहुत सारे लोग आ जाते थे जो हमारे मित्रगण थे, तो मैं बोलता था सबको चाय पिलाता हूँ, तो हम सबको चाय पिलाते थे, तो लोग हमको बोलते थे मुर्गा फंस गया। मतलब चालाकी इतनी देखो कि मैं ईमानदारी से दिल से चाय पिला रहा हूँ, इसलिए पूरा LML हमको जानता था, पूरा LML। आप सोचिए कि आपको चाय पिलाया, आपके साथ 4 लोग और थे, वो भी 4 लोग मुझे जानने लगे। ये कौन है? अर्जुन सर। अर्जुन सर ने सबको चाय पिलाई। वो 4 से 400 मतलब पूरा LML जो भी था, आपका जो GM था, जो मैनेजर था, जो इंजीनियर था, जो सुपरवाइजर था, हर आदमी हमको जानता था। देखो कहीं ना कहीं मेरी तारीफ लोग पहुंच जाते थे, अरे सर बंदा ऐसा था, बताइए। सबको बुला के 100 रुपए की चाय पिला दी। उस समय 4-5 रुपए की चाय आती थी, 100 रुपए की चाय पिला दिया। अब 100 रुपए की चाय पिला के पूरे LML में फेमस होते थे, आप समझिए। तो मेरी शुरू से आदत रही है, आप मुझसे ले जाओ, आप जो खाना मुझे खा लो, जो भी करना हो आप मुझसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप अपने परिवार को, आप अपने डाउनलाइंस का हमेशा ख्याल रखो, कभी भी उसका बुरा मत सोचो, ना उसके साथ बुरा करो। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी बुराई है, अपलाइन ही दोषी होता है, अपलाइन ही खराब होता है। लोग अपलाइन को छोड़ करके भाग जाते हैं राजा बनने के लिए और फिर लौट के वापस आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आपने मान लिया ये शंकर भगवान है, ये देवता आपने मान लिया, तो आप मान लिया तो मान लिया। अब वो अच्छे हो बुरे उनका काम है, लेकिन अब आप शंकर भगवान की जगह कभी आप हनुमान को, कभी आप राम को, कभी आप श्याम को, तो आप बता दें मुसीबत में कोई आपका साथ देने वाला नहीं। और जब आपका कोई साथ नहीं देगा तो आप विश्वास करेंगे बिना साथ के आपकी जरूरत कोई पूरी नहीं कर सकता। सारा सिंडिकेट का काम है, सारा दुनिया में नेटवर्क का काम है। जितने भी लोग अमीर हैं सबके पास एक लीडरशिप है और सब बड़े ईमानदार हैं। अगर एक फैक्ट्री, किसी की घी की फैक्ट्री है और दूसरों को जरूरत है, तो उसने क्या किया, एक टेलीफोन पे 1 ट्रक घी भेज दिया कि जाइए आप दे आइए। चेक की पैसे की कोई बात नहीं हुई और उन्होंने कहा नहीं सर पेमेंट भेज दीजिए, उन्होंने चेक बना के दे दिया, कोई धोखाधड़ी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल छोटे लोग हैं या मीडियम क्लास के लोग हैं, वो सोचता है कि ट्रक भेज दिया, इसका ट्रक का मार दो, या एक ट्रक घपला कर दो, या पेमेंट लेट कर दो, फिर उसको टाल मटोल करो कि बकरी बीमार हो गई, गैया बीमार हो गई। आप सोचिए ये बड़े लोगों में नहीं होता है, ये सिर्फ छोटे लोगों में होता है। 10,000 मांग दोगे कि भैया 10,000 की जरूरत है, आप दे दोगे। अब जब आप मांगने जाओगे तो झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। आप कहाँ से अमीर हो जाओगे? आप मुसीबत पड़ी, उसने आपकी मदद कर दी, और उसकी जब जरूरत पड़ी तो आप झगड़ा करने को तैयार हो, आप बहस करने को तैयार हो। उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने आपको दिया है। लेकिन जिसने लिया है उसकी कभी तरक्की नहीं हो सकती। आप अपनी डायरी में नोट कर लेना मेरी बात, कि जिसने लिया है और दिया नहीं है वो हमेशा गटर में गया है, क्योंकि वो अब दोबारा तो ले नहीं सकता, या और लोगों के पास जाएगा तो उसको 4 लोग जान जाएंगे यार ये आदमी ठीक नहीं है। लेता है तो देता नहीं, और देता है तो फिर ऐसी तैसी कर देता है, तो लोग उससे दूर कटने लगेंगे और आपका व्यापार ठप हो जाएगा। 1 नंबर ईमानदारी सीखो। आप मना कर दो मेरे पास पैसे नहीं, आप मना कर दो कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको टाइम दिया और आपने उसको इग्नोर किया, या आपने अपने लालच में सोचा कि बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा तो ही मिलेंगे, या नहीं गए उससे मिलने, तो आप अपने आप को मानो सिर्फ आपकी गलती होगी। और इस बिजनेस में जो जहां है वो अपनी वजह से है। ना अर्जुन सर दोषी हैं, ना सुल्तान सर दोषी हैं, ना गोपाल जी दोषी हैं, ना हरिशंकर जी दोषी हैं, ना सारे लीडर्स दोषी हैं। दोषी सिर्फ आप खुद हो। आप एक चीज मान लो, आप एक गुच्छा है अंगूर का, आप सोचिए वो सबसे महंगा बिकता है और वही टुकड़ा हो जाता है, टुकड़ों में हो जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एक टीम वर्क है, एक नेटवर्क वर्क है। और अंगूर वो 80 रुपए किलो बिकेगा, 200 रुपए किलो बिके गुच्छे वाला, लेकिन जैसे ही वो टूट के अलग होता है, वो भी ढेर में होता है लेकिन गुच्छे से टूट जाता है। तो गुच्छा बना के रखना, पैसा जा रहा जाने दो,
इंसान नहीं जाना चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी को छोड़ना नहीं है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। मैं अदर वे में मेरी बात मत लीजिएगा, क्योंकि वही लोग पैसे हैं। आप महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं, वो आपकी लक्ष्मी है, वो आपका पैसा है। पुरुष आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपका पैसा है। ये नहीं कि आप चंद मिनट के लिए फायदा नुकसान जोड़ लो ना। अगर वो आपके पास 100 लोग हैं और 10 लोग नहीं भी काम कर रहे हैं, 50 लोग नहीं भी काम कर रहे हैं, केवल 5 लोग भी काम कर रहे हैं आपकी टीम में, तो आप विश्वास करिए, मानिएगा कि ये 5 लोग ही आपको अरबपति बना देंगे, खरबपति बना देंगे। जरूरत नहीं कि सब करेंगे। और ये दिमाग से भी हटा दीजिएगा कि सब आदमी इस बिजनेस में आएगा और काम करेगा। जिसको जरूरत होगी, जिसकी जिंदगी बदलनी होगी, जिसका ड्रीम बड़ा होगा, जिसको लग्जरी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अपने बच्चों के लिए जो डिमांड करे उसकी पूर्ति होनी चाहिए, वो इस बिजनेस को करेगा। नहीं तो आधे लोग तो निकलते हैं घर से, पहले पर्स देखते हैं और पर्स में देखते हैं कि यार ये 100 रुपए पड़े थे और 100 रुपए है कि नहीं है। और अगर 100 रुपए निकल गए तो वाइफ से पूछते हैं इसमें 100 रुपए धरे थे, गए कहाँ, किसने निकाले। अब वो घर में तहलका नाटक होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर अगर 5,000 रुपए जेब से निकल जाए, उसको पता न लगे किसने निकाले, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स। अगर वो 100, 200, 500 में है तो भैया उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि भाई देखो, यहाँ पर हम लोग पैसे के लिए नहीं आए, यहाँ पे डॉलर के लिए आए, और डॉलर तब मिलते हैं जब आप इसको सीखोगे, जब आप यहाँ टिकोगे। ध्यान रखिएगा, जब आप सीखोगे, अब जब आप टिकोगे तो ये डॉलर आपके पास ऑटोमेटिक आना चालू होंगे। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप सिखाओगे नहीं। जब तक आप टिकोगे नहीं, तब तक लोग आपके टिकेंगे नहीं। और तुम भाग भी गए तो लीडर का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम 10-20 लोग नीचे छोड़ के चले गए हो, वो तो काम कर रहे हैं। तुम्हारे कहने से हर आदमी जाने वाला नहीं है। बहुत से लीडर को प्राउड हो जाता, अरे यार मेरे पास तो 50,000 लोगों का नेटवर्क है, मैं जहां चाहूं वहां घुमा दूंगा। जाते 10 ही 5 हैं, तो वो तो मरे बेचारे जो तुम लेके आए थे वो तो तुमको दिखा करके और तुमको वैल्यू बना करके आगे बढ़ रहे थे, और तुमने उनकी जो मेन आप इज्जत थे आपने खुद ही धो दिया। तो आप तो कहीं के रहोगे नहीं। जो भी छोड़ के भागेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। एक दिन वो किसी कंपनी के लायक नहीं होगा और घर में जा करके चद्दर ओढ़ करके मुंह ढक करके सोएगा। जब कोई मिलने आएगा तो बोले वो है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो फिर गलत राह में चला जाएगा। गलत राह इन द सेंस, तमाम मार्केट में कंपनियां चल रही, 2 लगाओ 13 बनाओ, 13 कमाओ 14 बनाओ, 14 कमाओ, आज तक ना टिकी एक कंपनी। और फिर एक कंपनी में फंस गए, लोन लेकर के या बैंक से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो कंपनी भाग गई, फिर दूसरी कंपनी आ गई। तो अब उनसे पूछ रहे यार एक कंपनी में तो तुम धोखा खा गए, अब तुम दूसरी कंपनी में भी जा रहे हो। कहीं हाँ सर, अब कवर करना है। अब कवर के चक्कर में बेचारे वो कवर में लग जाते हैं। मतलब जिंदगी उनकी वो हो जाती है कि मतलब बच्चे भी जूते मार रहे हैं, बीवियां भी जूते मार रही, और समाज भी जूता मार रहा। तो कभी ऐसा गलत काम मत करना। दाल रोटी देना भगवान का काम है, आपके हाथ में नहीं है। पैसा आपके हाथ में नहीं, आपका एक काम है, इंसान को इंसान समझो, इंसान को ही भगवान मान लो। मत जाओ मंदिर, मत जाओ मस्जिद। लोग जाते हैं ना, देख लो जितने मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, सवेरे माँ बाप को गाली देंगे और शाम को मंदिर मस्जिद जाएंगे। उनकी हालत देख लो क्या है। कभी कामयाब हो पाएंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप जब मंदिर जाइए तो स्नेह से जाइए, जब मंदिर मस्जिद जाइए तो स्नेह से जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए, है ना। और सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद मेरे माँ बाप, सबसे बड़ा मस्जिद और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद हमारे अपने जो टीम लीडर्स हैं या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें इनको फोकस करना है। इनको हम अगर प्यार देंगे तो ये हमें इज्जत और प्यार देंगे। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया बात ये है कि इस समय जो पॉलिसी चल रही थी, शायद आप लोग ने बहुत अच्छे ढंग से देखा भी होगा, एक कार पॉलिसी चल रही थी। बहुत सारे स्टार 8 आज लगे हुए हैं लाइन में। 30,000 पीवी और 30,000 लेफ्ट और राइट में करना था। पॉलिसी आपको पता ही है 29 जुलाई से चल रही थी, दिसंबर चल रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप सोचिए कि ये 6 महीने की पॉलिसी 30,000 लेफ्ट और 30,000
राइट आपको करना था और आपके लिए एक बढ़िया गोल्डन चांस था कि आप एक कार के हकदार हो जाते। कार का मतलब आप सोचिए मिनिमम $3,000 आपको मिलते, तो आपको 2-2.5 लाख रुपए का कार फंड मिलता। बहुत सारे लीडरों ने हमारी टीम में अचीव किया, उनको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ब्रॉन्ज लाइन जितने थे वो भी हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने अचीव किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको $5,000 था। तो सिल्वर लाइन भी है, सिल्वर लाइन एक लोगों ने अचीव किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से वो 2 साल 10 साल से लगे हैं, ऊपर वाले ने उनको कार फंड दिया। दूसरा एक थाईलैंड टूर चल रहा था, वो दुबई टूर चल रहा था, उसमें भी करीब 15-20 लोगों ने टूर अचीव किया है। तो जिनका भी टूर अचीव हो गया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई घूम के आइए, शानदार। और इस बार कन्वेंशन भी दुबई में होने जा रहा है, तो अपनी टीम से कम 500 लोग की लिस्ट बना रहे हैं। करीब 500 लोग हमारे टीम से दुबई में जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी थाईलैंड चल रहा है, थाईलैंड का टाइम है अभी और दिसंबर तक है। तो आप सोचिए दिसंबर तक चल रहा है। तो अपना जो साल भर का ये पॉलिसी थी, कार पॉलिसी थी 30-30 हजार वाली, और अक्टूबर और जो हमारा जो जुलाई से लेके दिसंबर तक था, ये थाईलैंड पॉलिसी चल रही है। थाईलैंड पॉलिसी इतनी बढ़िया पॉलिसी है कि आप सोचिए कि थाईलैंड जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे शो दिखाई देंगे, एक जिंदगी होगी वहां पर, पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। समुद्र के अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर आप मछलियों को खाना खिलाएंगे, आप बहुत सारे शोज देखेंगे। और ऐसा एक थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया के हर आदमी जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनको ले जाती है कि देखो दुनिया में थोड़ा सा आप अपर लेवल पे भी आप सोचो, आपकी जो सोच है वो अपर लेवल पे भी है। तो बहुत अभी टाइम है दिसंबर तक का, जुलाई से चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कार पॉलिसी का लास्ट है अक्टूबर चल रहा है और दिसंबर से लॉन्च हुई थी। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 10 महीने की पॉलिसी थी। बहुत सारे लोगों ने कार्य अचीव किया, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस बार थाईलैंड के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने ताकत लगा दिया है कि कुछ भी हो जाए मुझे थाईलैंड जाना है, तो इस बार चूकना नहीं है। और 28 तारीख लास्ट डेट है क्लोजिंग की। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने एक्वा लाइफ दिलाया, हेल्थ केयर फ्री है, प्लेटिनम पे तो बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो आप सोच के देखिए, ये एक्वा लाइफ हेल्थ केयर जिसके पास भी है वो एक अच्छा बिजनेस कर सकता है, क्योंकि एक्वा लाइफ के बिना आप अपनी पर्सनल परचेज करने में भी आपको टाइम लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत देर तक सुना और मेरी दुआएं हैं आप लोग के साथ। और जो हम 19 नवंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम पलिया में कराने जा रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क में करीब 500 लोगों का प्रोग्राम होने जा रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लोकल लोग भी होंगे। इसी तरीके से हम लोग एक शहर से दूसरे शहर लोगों से मिल सकते हैं। अगर एक आदमी चाहे कि हम वहां जा करके घूम करके चले आए तो बहुत मुश्किल होता है। आप लोग अपनी टीम के साथ दुधवा नेशनल पार्क की तैयारी करिए, जंगल घूमिए, एंजॉयमेंट करिए। और साथ में रमाडा फिर आप लोग के लिए बुक हो गया है 6 और 7 जनवरी नए साल में, बहुत धुआंधार प्रोग्राम के साथ आप लोग की तैयारी चल रही है। अभी आप सब फोटो चालू हो जाएगा। तो जो रमाडा गया है, रस्तोगी साहब के बारे में हमने आपको बताया। आप हरिशंकर जी गए थे अपनी टीम्स को लेकर के, उनके बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। उनका खुद ही हमें पता, जैसा गोपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति 3-3 4-4 लाख का बिजनेस कर रहा है। रमाशंकर जी गए थे वहां से, क्या नाम है आपके गोरखपुर से, संजय भाई की टीम से 4 लाख का बिजनेस वो अभी तक कर चुके हैं। केवल रमाडा 2 लोग गए थे, संजय भाई 3, और उनके साथ 2-3 लोग और का 2 रूम उनके बुक थे। ये मान के चलो 6 लोग उनके साथ में थे। जो 6 लोगों ने, जहां पर 1-1.5 लाख का बिजनेस नहीं होता था, अब वो 4 लाख का बिजनेस उनके संजय भाई की टीम से और रमाशंकर जी ने बहुत तहे दिल से किया। और रमाशंकर जी पूरी तरह लगे हैं और संजय भाई भी लगे हैं किसी तरीके से उनका थाईलैंड हो जाए। जब एक तरफ 1 महीने में 4-5 लाख हो सकता है, तो आप सोचो कि अभी 2 महीने बाकी हैं, नवंबर दिसंबर, सब लोग जाएंगे टूर पे। सब लोग मेहनत करें, प्रयास करें और सफलता
मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जरूर है। अगर आपने काम किया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और अगर आपने काम नहीं किया तो असफलता के कारण भी आप ही होगे। आप नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब आपने प्रयास में पूरी कमी कर दी। और अगर आप सफल हो गए तो 100% आपने प्रयास किया थाईलैंड जाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे थाईलैंड टूर अचीव करें, और 28 वाली क्लोजिंग को बहुत बड़ी क्लोजिंग के रूप में देखें। जितने भी स्टार रेट हैं वो अपना जियोलॉजी रिपोर्ट चेक करें, कितना कम रह गया, कार फंड उठाएं। जैसे गोपाल जी ने कार फंड लिया, वैसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो स्टार रेट हैं, कार फंड के अचीवर हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत समय हो गया है, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात मैक्सिमम लोग तक पहुंची होगी कि हम कैसे टिके रहे, कैसे मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था। और मेरा जब ड्रीम बड़ा था तो उसमें कोई भी आया, हमने किसी को टिकने नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने गुमराह किया, मैं उनको देखता था और अपने आप को देखता था। सुनता मैं सबकी था, करता मैं मन की था, क्योंकि मेरे सपने हैं, और मेरे सपने पे कोई भी आदमी चाहे काला फीता बांधे, चाहे नींबू काटे, कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने पढ़ा है किताब में कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो तकलीफें तो आएंगी, परेशानियां तो हो सकती हैं, लेकिन आप पराजय नहीं हो सकते हो। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा रहा, और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भागना नहीं है, डटे रहना है। परेशानी कब तक झुकाएगी, कहां तक नीचे गिराएगी? अरे रोटी को तरसाएगी, इसके बाद तो आप ऊपर ही उठोगे। और जब आप उठना चालू करोगे तो आपने देखा होगा बम्बू का पेड़, जिसको बांस का पेड़ बोलते हैं, चाइनीज बम्बू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं मैं बता दे रहा हूँ। वो जमीन में गाड़ते हैं और 3 साल तक दिखाई नहीं देता है, खाद पानी भी उसमें डालते हैं, फिर भी नहीं दिखाई देता। कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ गड़ा था, क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, जब वो बम्बू का पेड़ निकलता है तो आप उसकी लंबाई उस जमीन को फाड़ता हुआ निकल जाता है। तो आप लोग जमीन को क्या, आप लोग धरती को फाड़ने वाले इंसान हो। आप लोग के अंदर वो शक्ति है, वो बल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और जो लोग मेरे साथ साल भर से टिके हैं उनको सलूट, और जो 5 साल से टिके हैं वो तो कहीं जाने वाले नहीं, और जिनको 7-8 साल हो गए वो तो हमारे लिए राजाओं की तरीके बादशाह है वो हमारे। तो आप लोग को भी 4 साल, 5 साल, 10 साल भागना नहीं है, समस्याएं मुझे बताना है, समस्याओं पे आपको नहीं घबराना है, समस्याएं हमको बताना है, और हल भी मैं करूंगा। और हल करने मुझे समय नहीं लगता, हर सिर्फ मेरा 2 मिनट में होता है। आपने इधर समस्या बताई, उधर हल हो गया। यही लीडर नहीं कर पाता है, लीडर टाल मटोल कर देता है, वो टाल देता है। जाओ हरिशंकर जी के पास जाओ, जाओ गोपाल जी के पास जाओ, गोपाल जी अर्जुन सर के पास भेज दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आप खुद हल करो, और नहीं होता है तो अपलाइन को ट्रांसफर करो, अपलाइन से नहीं होगा तो मैं हल करूंगा, हल आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और 28 की क्लोजिंग को एक मिसाल के रूप में देखना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कार अचीवर्स हों। और अगर नहीं भी कोई होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने रेस में भाग लिया है, कामयाबी आपके हाथ में नहीं है कि आप कामयाबी, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ चुके तो कन्वेंशन और फिट पॉलिसी आने वाली है, लेकिन 28 की क्लोजिंग बेहतरीन क्लोजिंग बनानी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बेटर इतिहास, बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार। आपने ट्रेनिंग लिया, हम लोगों को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किया। अब जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसी चीज जो हम लोग ने रिवील नहीं करा था अभी तक कि रमाडा के अंदर हमारे स्पेशल गेस्ट कौन होने वाले हैं। तो आज सर का सेशन है और मैं इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। जितने भी लोग हैं, आप लोगों को पोस्टर दिख रहा होगा, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम लोग रमाडा लखनऊ के अंदर एक बहुत शानदार रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, आरटीपी ट्रेनिंग दोबारा से कर रहे हैं। जितने भी लोग नहीं जा पाए थे हमारे साथ, उन सभी के पास एक बार फिर से मौका है दोबारा से इस रमाडा ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट हम लोग के साथ रमाडा ट्रेनिंग के अंदर हमारे रीजनल मैनेजर थे, हमारे इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर रैंक थे मनोज जावा सर। लेकिन इस बार आप लोग सभी को एक समय बिताने का मौका मिलेगा और उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनकी स्पीच को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसी पर्सनालिटी मिस्टर विकास गोयल,
मिस्टर विकास गोयल सर हम लोग के साथ वहां पे होंगे। इंडिया के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर टीएनएच इंडिया की जो पहली आईडी है पूरे इंडिया के अंदर, जो जिन्होंने बिजनेस को डेवलप करा, इंडिया के अंदर टीएनएच को लेकर के आए। आज 20 साल से ज्यादा सर को होने जा रहे हैं। प्राइवेट प्लेन से लेकर के लग्जरी याच वगैरह, बीएमडब्ल्यू कार, व्हाट्स लग्जरी टूर्स, सब कुछ सर ने अचीव किया। इंडिया की पहली आईडी विकास गोयल सर, उनको आपको वहां पे सुनने का मौका मिलने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का ट्रेनिंग हमारा रमाडा के अंदर होने वाला है। विकास वर्मा सर हमारे वाइस जीएम कंट्री मैनेजर, वो भी वहां पे रहेंगे, और हमारे अर्जुन सर 1SGL, उनको भी आपको सुनने का मौका मिलने वाला है। तो जितने भी लोग हैं, सभी लोग रमाडा को लेकर के, जितने भी लोगों ने टिकट्स अपने बुक नहीं करे थे, वो सब लोग दोबारा से अपने अपने टिकट्स को रमाडा के लिए बुक जरूर करिएगा। और जितने भी लोग नहीं जा पाए थे किसी ना किसी रीजन की वजह से, वो सभी लोग इस रमाडा ट्रेनिंग के अंदर जरूर जाइए और आइए, और अपने अपने टीम्स को, अपने अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कीजिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं चाहता हूं सर ने जो हम सभी के साथ अपना टाइम दिया, सर के लिए, अर्जुन सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देन हम शेयरिंग को स्टार्ट करेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग शेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ शेयरिंग के लिए शानदार लीडर सुल्तान सिद्दीकी सर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्लीज कंटिन्यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अर्जुन सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। बहुत ही शानदार दोस्तों, आज हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु, हम सबके हेलो, आवाज आ रही है अमन सर? यस आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु, महागुरु अर्जुन सर का सेशन था दोस्तों, और बहुत ही शानदार जानकारी सर ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी, शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस में आए। और दोस्तों, बिजनेस में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस में विश्वास के साथ में आना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अर्जुन सर ने अभी लास्ट में बोला कि मेरे सपने बड़े थे, तो सपने जब बड़े थे तो कोई काली पट्टी, कोई नींबू लेके आया, वो जितनी भी दुविधाएं, जितनी भी असुविधाएं, जितनी भी समस्याएं आई, वो हमेशा छोटी हो गई। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आने का मतलब है आप अपने बड़े सपनों के साथ में आइए। आप जितने बड़े सपने बना करके आएंगे दोस्तों, उतने ही आपको समस्याएं छोटी लगेंगी। लेकिन जिन लोगों के सपने छोटे होंगे, उनको समस्याएं बड़ी लगेंगी। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग क्विट भी क्या मतलब गिव अप कर देते हैं। गिव अप का मतलब वो कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। फिर बाद में उनको लगता है कि मुझे करना चाहिए, फिर से वो करते हैं, फिर थोड़ी समस्या थी, फिर रुक जाते हैं। तो ये जो गिव अप और ये छोड़ने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, ये तभी होगी, नहीं होगी जब आपके सपने बड़े होंगे। जिस तरह से अर्जुन सर के सपने बड़े थे, जिस तरह से अर्जुन सर का विजन बड़ा था, अर्जुन सर ने सोच रखा था कि मुझे इस बिजनेस में काम करना है, सिस्टम में काम करना है, इससे बड़ी कंपनी नहीं है, इससे बड़ी प्रोफाइल नहीं है। सर ने वो डिसीजन जो दोस्तों लिया था, वो डिसीजन का नतीजा है कि आज सर हमारे बीच में, आपके बीच में एक शानदार लीडर, एक शानदार मेंटर के रूप में हमारे सामने हैं, और अपकमिंग डायरेक्टर होने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द एचडी भी बनेंगे दोस्तों। ये सफर की जो शुरुआत हुई थी, वो उसी तरह से जैसे अर्जुन सर की शुरुआत हुई, हम में से तमाम लीडर जो आज पैनल पे हैं या नहीं भी हैं, लेकिन टियांस में शुरुआत सबकी ऐसे ही हुई थी। लेकिन क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी, और अर्जुन सर के अंदर विश्वास होने की वजह से आज ये रिजल्ट है दोस्तों। हमें अपने अंदर विश्वास को, बिलीव लेवल को बढ़ा के रखना है कि सब कुछ हो सकता है टियांस के प्लेटफॉर्म से। ये अगर बिलीव आ गया, सब कुछ हो सकता है यहाँ से, तो आपको कोई भी इस बिजनेस से रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने से। आज वो सब कुछ आपके पास है। जैसे अर्जुन सर ने अपनी पूरी स्टोरी में बताया कि उनके पास इतनी सारी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी सर डटे रहे, करते रहे। तब इतना ना तो जूम पैनल था, मीटिंग नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं। सर ने बताया कि पोस्टर बनाने वाला कोई नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आज वो सब कुछ मौजूद है, वो सारा रोड मैप तैयार हो चुका है, आपके लिए एक्सप्रेस वे तैयार हो चुका है दोस्तों। बस चलना आपको है। विश्वास के साथ, बिलीव के साथ अगर आप लगातार चलते रहे, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं। अर्जुन सर ने बोला कि हमको इतना समय लग गया, लेकिन आप सब लोग 4-4 साल में डायरेक्टर बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर का, जिस तरह से सर ने हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया, हम सबको फिर से उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, हम सब के अंदर मोटिवेशन की एक आग लगाई है सर ने। और यकीन मानिए सर, हम सब लोग मिलकर के आपके सपनों को पूरा करेंगे, और बहुत जल्द हम सब लोग मिलकर के अपनी अपनी रैंक चेंज करेंगे, और वो सारी चीजें
करेंगे, आपसे वादा करते हैं जो आपने हम सब लोगों को दिखाई है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सर का सेशन सुना और इसी के साथ साथ सर ने दोस्तों हम सबके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम अभी हम लोगों ने एंजॉय किया 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रमाडा को लखनऊ में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने उसको एंजॉय किया और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखा, समझा, सीखा और अपनी टीम को सिखाने का मौका मिला। तो दोस्तों एक और मौका है आप सबके पास, जो जिन लोगों की भी टीम से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास एक शानदार मौका है 6 जनवरी 7 जनवरी 2024। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार मौका होगा जहाँ पे रमाडा में अर्जुन सर ने आप सब लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया है और दोस्तों बहुत ही लिमिटेड सीट है इसमें भी, इस बार भी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने एक्टिवेट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में इमीडिएट आ जाएं और आप आना चाहते हैं प्रोग्राम में तो जरूर अपना रूम अपने एक्टिवेट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके अपना रूम बुक कराएं और ये एक्शन तुरंत लेने की जरूरत है। दोस्तों लास्ट टाइम में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने शुरुआत की थी 35 रूम से और लास्ट में हमारे 75 रूम हो गए थे दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों इस बार भी आप सब लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह से आप समझिए आप सब लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया। अभी सर रमाडा गए थे परसों हमारे साथ, तो वहाँ के मैनेजर कह रहे थे कि आज तक हमने इस तरह की असुविधा नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग कब इस यहाँ पर आए और कब चले गए, नहीं तो मुझे तो एंट्री कराने में ही दिक्कत होती थी दोस्तों। तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, स्पेशली हमारे अभय सर, अमन सर, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और हमेशा हम सबके साथ में बने रहते हैं और रमाडा मैनेजमेंट को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी। तो इसके लिए आप सब लोग और अभय सर, अमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से आप सब लोगों ने टियांस परिवार में टियांस का नाम रोशन किया, स्पेशली हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर का की बात यहीं पे आती है कि डॉक्टर साहब की टीम बहुत ही शानदार टीम थी, इस तरह से आप सबको वहां पर बुलाया जा रहा था दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों। और इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के रिव्यू के लिए। और सर ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है, उसको भी एक बार रिमाइंडर कर दें। 19 नवंबर संडे के दिन पलिया में प्रोग्राम होने जा रहा है, लखीमपुर के आगे सीतापुर का, लखनऊ से आगे सीतापुर, सीतापुर के आगे लखीमपुर, इसके आगे पलिया पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, आप सब लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त BBS होने जा रहा है और शानदार लीडर हमारे सुरेंद्र सर हैं वहाँ से और वो पूरा वहाँ पर देख रहे हैं। अर्जुन सर के माध्यम से उन्होंने पूरा 500 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर प्रोग्राम हो रहा है। तो आप सब लोगों की टीम से जहां पर वहां पर लोग हैं उन सबको कनेक्ट करिए और उन सबको पलिया के प्रोग्राम में बुलाइए ताकि आप सब लोग अपनी टीम को एक डेवलपमेंट करने के लिए, एक बहुत ही शानदार सिटी है जहां से आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये नहीं दो इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ साथ हम सब लोग आगे बढ़ते हैं शेयरिंग के लिए दोस्तों। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में गोपाल अवस्थी सर हैं कानपुर से। मैं उनसे चाहूंगा कि गोपाल अवस्थी सर अपने माइक को अनम्यूट करें और आज हमारे महागुरु से जो उन्होंने सीखा है उसको हम सबके बीच में जरूर शेयर करें। गोपाल अवस्थी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। जितने हमारे साथ जुड़े हुए साथी HST ग्रुप में, मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने महागुरु को प्रणाम करता हूँ, हमारे महागुरु, और वाकई में बहुत कुछ सीखा हमने। गुरुजी प्रणाम आपको गुरुजी, वाकई में बहुत जबरदस्त सर, बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जो और सुल्तान जी, वाकई जैसे आप बोल रहे हैं क्या सीखा, तो हमने सब कुछ गुरु सीखा अपने। मैं गुरु का पक्का चेला हूँ। गुरु ने कहा टिके रहिए, उन्होंने कहा लाइफ चेंज होगी। हर चीज जो मेरे गुरु बोलते हैं वो श्योर होता है, ये तो मैं जानता हूँ। मैं और डंके की चोट पे कहता हूँ, हमारे गुरु का शब्द निकला हुआ या उनका सोचा हुआ आज तभी कभी विफल नहीं हुआ। अगर हमारे गुरु बड़ा सोचते हैं तो बड़ा होता है। अगर गुरु ने कह दिया ये होगा तो निश्चित होगा। जब जब गुरु जी ने हमारे कहा कि गोपाल जी आपकी चेक 15,000 की बनेगी, तो वाकई में दोस्तों मैं कहता था गुरु जी कौन सा आप मंत्र जानते हैं, क्योंकि मैं तो नया था, मुझे पता ही नहीं था 15,000 कैसे आएंगे। विश्वास मान लीजिए वो सब 15,000 आते थे। तो मैं कभी बोलता था गुरु जी आप कैसे जान जाते हो, फिर बोलते थे गोपाल जी आपकी 25,000 की चेक आएगी आपकी, तो 25,000 आती थी, 50 की बोला। गुरु जी जो बोलते हैं वो होता है। वाकई में उनकी सोच मन को आपको गुरु जी मैं बार बार सलूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से आपका हाथ हम लोगों के ऊपर रखा हुआ है, वाकई में इसी तरह आपका हाथ बना रहे। हम वो सपने पूरे करेंगे जो गुरु जी आपने बताए थे, और श्योर मैं पूरे भी कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग मुझे जानते हैं और गुरु जी आपसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता है। सबसे ज्यादा आप मुझे जानते हैं, मुझे सुल्तान जी आप भी जानते हैं, हम लोग शुरू से रहे हैं। मैं बराबर टिका हूँ, ईमानदारी के साथ में लगा हूँ।
और जो बोला था एक दिन नहीं होता एक दिन जरूर होता है, वो मेरे साथ में हुआ। वाकई में आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी आप लोग छुपा नहीं सकता हूँ, आपको तो सभी कुछ पता है। आज मेरे पास पैसे कमी नहीं, ना मेरे पास समय की कमी है, आज सब कुछ है। और आपकी जीवनी जो मैं तो शुरू से आपके साथ में रहा हूँ, आपने बहुत संघर्ष किया, आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया, जो इन बच्चों के लिए पूरा बहुत कुछ आपने किया, इसके लिए मैं बार बार आपको प्रणाम और सलूट करूंगा। इसी तरह गुरुजी बनाए रहिए, आज सारे लोग सफल हो रहे हैं। और मैं अपने इलाहाबाद की जो HST ग्रुप के हमारे लोग हैं हमारे, मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। वाकई में जांबाज लीडर है। मैं भी वहाँ 5 दिन रुका हूँ, मैंने देखा है कुछ नया जुनून होने वाला है। हरिशंकर जी हमारे बहुत जुनूनी लीडर हैं। वाकई में पूरे लक्षण हमारे गुरु जी के सीख रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है। मैंने गुरु सीखा, हरिशंकर जी ने मुझसे सीखा कि गुरु जी वही करेंगे जो गुरु की सोच है। वाकई में डायरेक्टर एक सपना होता है। वाकई में जैसे गुरु जी ने हमारे बताया एक प्रोजेक्ट के लिए और एक ज्वाइनिंग के लिए, मैं भी उसी बीच में उसी प्लेटफॉर्म में उसी ट्रेन में बैठा था कि बहुत दिन मैं इंतजार करता था, एक आवरा एक प्रोजेक्ट आने के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज सारी सुविधाएं गुरुजी आपने दे दी है, मैं इसको फिर आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अमन जी अभय ने ऐसा वाकई में सिस्टम बना दिया। ये सब आपकी देन है गुरुजी, जो आप कर रहे हैं। वाकई में लाइफ चेंज होगी। मैंने भी एक पैनल के जरिए मैंने कसम खाई थी, हमने हरिशंकर ने, कि मैं 25 में 100 ब्राउन लाइन निकालूंगा, तो वाकई में 100 प्लस हो जाएंगे। ये आपका आशीर्वाद केवल बना रहे, निश्चित मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने परिवार को, और मैं सुल्तान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आप आते रहिए हमारे पैनल पे। HST ग्रुप आपका पैनल है, इसको आप बहुत आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सभी लोग, लीडर ऑल लीडर, थैंक यू सर, थैंक यू सुल्तान जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सर का सेशन सुना और सर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में दोस्तों हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में राजेश सिंह सर है कानपुर से। मैं उनसे चाहूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और सर से आज हम लोगों ने क्या सीखा हम सबको जरूर बताया। राजेश सिंह सर। राजेश सर आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल पे जितने भी बैठे लोग, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अर्जुन भैया को मेरा नमस्कार। खुश रहिए, खुश रहिए। अर्जुन भैया हमारे टीम के, हमारे पूरे परिवार के एक ट्रांसफार्मर है। उनका वोल्टेज इतना हाई है कि उनके आते ही हम लोगों का एकदम से सारे बल्ब अच्छी तरह से जल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके रहते हम लोगों को एक ऐसी एक्स्ट्रा पावर रहती है, ऐसी एनर्जी रहती है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो अपना काम करके आते हैं। तो हमारी तरकस का ऐसा तीर है, जहाँ हम चलाएंगे वहाँ वो चल रही है, वो जगह वो साफ ही होगा, वो हम काम करके ही आएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। उनके सेशन लेने का जो अंदाज है और जो बोलने का अंदाज है वो बहुत पावरफुल रहता है, बहुत ही बिंदास तरीके से वो बोलते हैं और किसी भी बात का इरिटेशन नहीं रहता। उनको अपनी बात को भी अच्छी तरह से कहते हैं, चाहे कोई भी उनके सामने बैठा हो वो उसको हल्के में लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको कोई मतलब नहीं, उनको वो अपनी बात को अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से कहते हैं, जो भी है वो मैं हूँ, तो जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी है। जिस इंसान के अंदर जब ये बातें आ जाती हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो अच्छा नेटवर्कर बन जाता है। क्योंकि आपके अंदर ये बात अगर आ गई कि आप लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं लगता है गलत कर दिया मैंने, तो आप वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे और हमेशा डरे से रहेंगे और बैक फुट पे रहेंगे। तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करने की जरूरत है और अर्जुन भैया से ये चीज बखूबी सीखने की जरूरत है। और मुझे सुल्तान सर ने बुलाया और इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और रमाडा के लिए जो भी अभी अनाउंसमेंट हुई, तो रमाडा में जो भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही अच्छे से सभी लोगों ने एंजॉय किया। अब जो अगला सेशन हम लोग करेंगे रवाना में, जो भी हम लोग सीजन करेंगे, जो भी वहाँ प्रोग्राम करेंगे, वो बहुत ही एंटरटेनिंग बनाएंगे। पहले ही से हम उसको बहुत ही इतना एंटरटेनिंग बना देंगे, लोग बाग याद रखेंगे कि हाँ गुरु है, ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेश सर, आपने हम सब लोगों को बताया और आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को हम सबके बीच में रखा। दोस्तों इसी कड़ी में हमारे साथ में HST ग्रुप ऑफिशियल से शायद हरिशंकर सर हैं, मैं उनसे चाहूंगा अपने माइक को अपने अनम्यूट करें और आज अर्जुन सर के सेशन से उन्होंने क्या सीखा उसको जरूर हम सबको को बताएं। हरिशंकर सर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। और हमारे मेंटर अर्जुन सर की मीटिंग आज मैंने पूरी सुनी है जबरदस्त तरीके से। और हम लोग जब से इस बिजनेस में आए तब से गाइडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से सर जी की गाइडेंस में। और उन्होंने कहा था कि हमको 5 साल दीजिए, हम लोग 8 साल 1 महीना हमने दिया और अभी भी मैं लगा हूँ गाइडलाइन में सर जी के। और आज बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने और उंगली पकड़ के उन्होंने शुरू से हम लोगों को सिखाया। जब हम लोग स्टार्ट किए तब से हम लोग के साथ में लगे रहे और लगे हम लोग अभी तो ब्रॉन्ज लाइन हो गए सर जी का गाइडेंस में और जल्द ही गोल्ड लाइन होने वाले हम लोग हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से जिस तरह से गाइड कर रहे हैं सर जी और बहुत बेहतर से अपनी जीवनी को हम लोग तो साथ में रहे हैं, बैठे हैं, एक एक चीजों को मैं जानता हूँ कितनी मेहनत उन्होंने किया है अपने टीम को बढ़ाने के लिए, वो हम लोग जानते हैं। कभी भी नहीं, बरसात हो, कुछ भी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, जब भी हम लोग कहें इलाहाबाद आना है सर, यस, तुरंत पहुंच जाते हैं सर। और पूरी टीम को सपोर्ट किया उन्होंने कि आप लोग रुके रहिए। आज उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी 8 साल से हमारी टीम रुकी हुई है। उन्होंने वचन जो दिया था कि आप लोग रुके रहिएगा, कुछ न कुछ होने वाले हैं। और हमारे ग्रेट मंजर अर्जुन सर के साथ साथ हमारे जो गुरु हैं गोपाल वसी सर, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। दोनों लोगों ने जबरदस्त तरीके से हमारे साथ दम लगे रहे और कहे कि आप एक न एक दिन जरूर होगा। और वो समय आ गया दोस्तों कि हम लोग के साथ लगे रहिएगा। जो टीका रहेगा वही फिट होगा और वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो सभी लोग रुके रहिएगा और जो होने वाला है विश्वास के साथ हम कहते हैं कि 2025 दूर नहीं है। और 2025 में हमने वादा किया था, जब मेरा ब्रॉन्ज लाइन बना था तो मैंने कहा था कि 2025 में हम 100 ब्रॉन्ज लाइन का जो टारगेट हमने लिया है अब धीरे धीरे कामयाब होने लगा है जबरदस्त तरीके से। 2025 में धूम मचाएंगे हम लोग जबरदस्त तरीके से। HST ग्रुप में 100 ब्रॉन्ज लाइन तो देना ही देना है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुल्तान हरिशंकर सर, जैसे कि आपने बताया कि जो टिके रहोगे दोस्तों तो यकीनन आप मोती बनेंगे और टपक गए तो पानी की तरह बह जाएंगे। दोस्तों सिस्टम में टिके रहना ही बहुत बड़ी बात है और अपनी टीम को टिका के रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जो टिकेगा वो यकीनन बहुत आगे जाने वाला है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में संजय सर है, सिवान सिमन। तो चाहूंगा अपने माइक को अनम्यूट करें और आज सर से उन्होंने क्या सीखा उसको जरूर बताएं। संजय सिवान सर, सिवान से संजय कुमार सर हैं हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग सुल्तान सिद्दीकी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, स्वागत है आपका, स्वागत है। हाँ, तो सर यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सभी के मेंटर और हमारे अर्थ गुरु और हमारे गार्जियन, हमारे देवता अर्जुन सर को चरण स्पर्श कोटि प्रणाम। खुश रहिए भैया। और यहाँ पे जितने लीडर्स, लाइन लीडर्स हैं, हरिशंकर सर और गोपाल अवस्थी सर, सभी को मैं वेरी गुड मॉर्निंग कहते हुए आज हम सभी को जो मार्गदर्शन मिल रही है अर्जुन सर के मार्फत, वो सर ही नहीं है, एक देवता भी है, भगवान भी है हम सभी के। और वाकई में उनके सानिध्य में हम लोग अपने जीवन की जितनी भी ड्रीम्स है, जिसको अभी तक हम बहुत प्रयास करके थक चुके थे और नाउम्मीद हो रहे थे, वो सारी ड्रीम्स हमारी कंप्लीट होगी। बस हमको एक ही चीज दिखता है, जैसे वो कहते हैं वैसे मैं करता रहूं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलूं तो मंजिल बहुत करीब है, दूर नहीं है। और इस TNC के मार्फत जो हम सभी को मिल रहा है, आज सच्चाई बात है कि विश्व में आज के डेट में हम जैसे लोगों के लिए दूसरा कोई जगह नहीं बच गया, जहाँ पे हम लोग कम समय में जो बची हुई छोटी सी उम्र है उसमें हम अपने उम्र को बढ़ाते हुए, आज तक तो हम ये सोच रहे थे कि हमारी उम्र अब नहीं रही, लेकिन ये सिस्टम ने और हमारे गुरु ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमें ज्ञान प्राप्त कराया कि नहीं, हम अभी भी जितना जी चुके हैं उससे भी ज्यादा जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते हम सिस्टम को शिद्दत के साथ करें और सेवन करें और खुद फॉलो करें और अपने लोगों के बीच में अवेयरनेस करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमारे गुरुजन
जितने भी हैं सभी लोग अपनी अपनी अनुभव से हम लोग नवाज रहे हैं। उनको हम सभी अपनी टीम की तरफ से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हम यही कहेंगे कि आज हम लोगों को जरूरत है खुद से करके दिखाने की कि इस जहाँ पे हमें कुछ अवसर नहीं मिल रहा था, आज यहाँ पे हमें अवसर ही अवसर प्राप्त है। वो हम ऑफर के तहत कमेंट्स का लाभ ले, न्यूट्रासिटिकल के यानी हमारी जो सप्लीमेंट है उसके जरिए हेल्थ का लाभ ले, और यहाँ तक कि हम पूरे देश में भी घूमने की सोच नहीं रखते थे। आज हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके एक अच्छे परिवार, एक अच्छे माहौल में अपनी जीवन का खुशी शेयर कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे गुरुजन का देन है, इससे बड़ा क्या चाहिए। यहाँ तक कि हम लोगों को विदेश तो सपनों में हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि हम लोग भी अब विदेश जा पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग विदेश जाते तो ज्यादा हैं, लेकिन वो रोजी रोटी के नाम पे जाते हैं और वो उनकी एक टेक्निकल नॉलेज होती है, वही लोग जा पाते हैं। लेकिन गुरु ने, हमारे अर्जुन सर ने मुझे वो सौभाग्य प्राप्त कराया इस ध्यान के मार्फत कि मैं आज जो थाईलैंड की टूर है इसके प्रति इतनी मैं ये हूँ, उत्सुक हूँ, और मैं एकदम चैलेंज लिया हूँ कि मैं सर के सानिध्य में जो कहेंगे, जैसे कहेंगे करूंगा। लेकिन सर से हमने कहा है कि सर हमें थाईलैंड जाना है तो जाना है। तो इसी के साथ हम सभी बिजनेस पार्टनरों को यही कहेंगे कि आप लोग भी अपनी अपनी पर्सनल परचेजिंग करते रहे। और वाकई में एक चीज सर ने कहा, मैं सर हमसे बहुत पहले कहे थे, मैं उस दिन से ये बात सोचता हूँ कि बिजनेस में हम आए क्यों हैं। यदि पैसा कमाने आए हैं तो इस जगह आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा के लिए भारत में बहुत सारी ऑप्शनें हैं, लेकिन डॉलर में इनकम करना है तो हमको ध्यान के साथ, शिद्दत के साथ सर के बताए सिस्टम पे काम करना होगा, करना होगा, करना होगा। और दोस्तों ये तभी संभव है जब हम इनकम जिस रूप में चाहते हैं हम अपनी बिजनेस भी उसी रूप में करें। कहने का मतलब कि हम लोग 10,000, 20,000, 50,000 की बड़ी अमाउंट फील करते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके देखा जाए डॉलर में तो एक छोटी डॉलर अमाउंट होती है। यदि हमको बड़ा डॉलर इनकम करना है तो हमें बिजनेस भी बड़ा डॉलर के रूप में करना होगा। सो थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। और सुल्तान सर, मैं फिर आपको थैंक्स बोलता हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बोला लाइफ 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी, गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय सर। आपसे एक बात सीखने को मिली कि जैसा हमारे गुरु कहेंगे वैसा हम करते रहेंगे तो यकीनन हम सफलता जरूर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना रिव्यू दिया। इसी कड़ी में दोस्तों हम आगे चलते हैं। कानपुर की धरती से एक शानदार लीडर वरुण भट्ट सर हैं, जिनको मैं चाहूंगा अपने माइक को अनम्यूट करें और आज उन्होंने सर के सेशन से क्या सीखा और आगे की क्या प्लानिंग है उसको जरूर हम सबके बीच में शेयर करें। वरुण भट्ट सर फ्रॉम कानपुर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुल्तान सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने जो हमको कॉल किया। और उसके बाद शानदार होस्टिंग सर आपकी, ऑलवेज की तरह आपकी आवाज में जादू है और हम लोगों को हमेशा ऊर्जा देती है। बहुत शानदार होस्टिंग के लिए गुड मॉर्निंग अर्जुन सर और सभी दोस्तों को, सभी गुड मॉर्निंग सभी ग्रेट लीडर को गुड मॉर्निंग। दोस्तों ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर अर्जुन सर कानपुर में रहते हैं। ये हम लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आप सभी का सौभाग्य है, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज हमारे साथ ये है कि हमारे गुरु, हमारे मेंटर हमारे साथ में रहते हैं और हमारी मुलाकात भी अक्सर होती है। और दोस्तों एक बात ये जान लीजिए कि अजब गजब का आभा मंडल है सर, गजब का आभा मंडल है। जब भी आप कभी इनके साथ हो आप देखिए कि कैसे कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है हम लोगों का। सर ने भी एक जो गणेश और लक्ष्मी वाली बात बताई, वास्तव में ये हम लोगों को अपने जेहन में उतारना है और एक एक व्यक्ति, एक एक महिला हो या पुरुष हो, एक एक व्यक्ति को अपने से जोड़ के रखना है। सर का हमेशा यही एक कमिटमेंट रहता है, एक यही एक बात रहती है कि लोग न जाएं, पैसा चाहे जितना चलाए। बिल्कुल सच बात है। सब बराबर सर के साथ हम लोग रहते हैं, सर को देखते हैं कि
कभी कोई किसी की हेल्प करने से चूकते नहीं। कितने भी समय, किसी भी समय कोई भी आजमा ले और वो हमेशा उसी समय इमीडिएट सोल्यूशन, देर बिल्कुल नहीं, इमीडिएट सोल्यूशन और डन हो जाता है वो मामला, जिसकी किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सर ने आज अपने संघर्ष के दिन से लेके और आज के दिन, जैसे कि आज फ्रेंचाइजी हम लोग के पास है, हम लोग को चीजें लेना आसान है, चाहे जो शहर हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, हर जगह फ्रेंचाइजी है और चीजें लेना आसान है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जरा सोच के देखिए, जब दिल्ली जाना होता था जनरल बोगी में बैठ के और जो सीढ़ी पे बैठ के जो बाहर सीढ़ी चढ़ने के लिए बोगी में होती है, कैसे कैसे लोगों ने सफर किया है और कैसे कैसे आज यह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम लोगों के लिए चीजें बहुत आसान है, हाईवे बन चुका है, जैसे आप देखते होंगे आजकल चारों तरफ रोड बहुत शानदार बनी है, कहीं भी जाना हो आपको आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसी तरीके इतिहास का भी प्लेटफॉर्म, पहले रोड बहुत खराब थी और दोस्तों अब हाईवे बन चुके हैं। निश्चित तौर पे 2,66,00,000 पर स्टार रेट होता था और अब तो 75 लाख पर स्टार रेट है। कितना बड़ा वेरिएशन आ चुका है दोस्तों। काम करना आसान है, बस हम लोगों को लगे रहना है। अभी जैसे अभी हरिशंकर सर ने कहा कि जो लगा रहेगा वो टिकेगा। निश्चित तौर पे जो टिकेगा वही आगे बढ़ पाएगा। निश्चित तौर पे ये बिल्कुल 100% सत्यवाद है। आप केवल फोकस करें अपने काम को, फोकस करें अपने अपनी टीम पे फोकस करें और देखिए धीमे धीमे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक जो स्लोगन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर कोई धीमे धीमे भी चल रहा है बट कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूटी जहाँ पर होगी वहां पर निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। आज का सेशन बहुत शानदार था सर, हमेशा जगाने वाला होता है और हमेशा ऊर्जा देने वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर डियांस बेटर थैंक यू वरुण सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना रिव्यू रखा, अपनी बातों को रखा और आपने जो सीखा वो भी बहुत अच्छे से बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसी कड़ी में दोस्तों हमारे साथ प्रयागराज की धरती से संजय राय सर हैं, मैं उनसे चाहूंगा अपने माइक को अनम्यूट करें सर, और आज हमारे महागुरु से आपने क्या सीखा उसको जरूर हम सबको बताएं। संजय राय सर फ्रॉम प्रयागराज। संजय राय सर। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने HST के इंटरनेशनल पैनल को बोलने का मौका दिया। और अर्जुन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। चरण ईश्वर सर गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त शिक्षक सर ने सिर्फ हम सबसे एक लक्ष्य मांगा था, एक समय निर्धारित मांगा था और बखूबी ये सबसे बढ़िया सर की क्वालिटी ये थी कि सबसे बढ़िया ये उन्होंने ये बताया कि अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने आत्मविश्वास को प्रबल करते हैं तभी आप चीज को पा सकते हैं। अगर ये समय अगर टाइम को नहीं पकड़ के काम करेंगे या साथ में नहीं रहेंगे और सिस्टम के साथ लगे नहीं रहेंगे और सिस्टम के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे और लोगों के बीच में आपका तालमेल असमंजस अगर ठीक ठाक है और साथ में जिस तरह से सर ने बताया कि आज के दौर में अगर हम सब अपना एक फोकस टारगेट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है कि अगर हम जिस भी सेक्टर में है वहाँ डेडिकेटेड होकर के अगर आप काम करते हैं तभी आप कामयाब होते हैं। तो सर ने बहुत कुछ हम सब आज भी सीख रहे हैं और आज सर की ही वजह से हम सबको इतना महत्वपूर्ण बल मिलता है कि जो आज हम सब रामाडा के अंदर जो हम लोग ने फंक्शन देखा, फंक्शन में जितना मैनेजमेंट जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से लोगों को जो नए लोग थे उनके हौसले अफजाई को देख करके ये लगता है कि अपने घर के फंक्शन के अंदर कोई ऐसा काम हुआ कि जहां हमारे नए जो लीडर साथी गए थे उनमें बहुत अब उनमें सबसे बड़ा ज्यादा जोश ये आया कि हम और लोगों को लेके वहां बैठेंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और साथ में सर ने बहुत बखूबी बहुत जिस तरह से आप सर को की बात का क्या कहना कि अगर सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, लेकिन सर से हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं और भविष्य में हम सब उनके गाइडलाइन में मार्गदर्शन में काम करेंगे और साथ में लग करके हम लोग अपनी मंजिल को निर्धारित करने वाले हैं। और मैं कानपुर की धरती से अवश्य सर जी के चरणों को स्पर्श करते वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और हम सबके वेरी गुड मॉर्निंग। अर्जुन सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और हम सबके जो प्रयागराज से अपकमिंग सिल्वर लाइन हरिशंकर सर जी के चरणों को स्पर्श करते वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। बहुत जबरदस्त
लवली टीम के साथ और लवली गुरुओं के साथ लग करके हम सबके सपने साकार हो सकते हैं। ये डेफिनेटली, क्योंकि 100% ये सत्य है। गोष्ठ जी, थैंक यू सर, सुल्तान सर, थैंक यू सर, जबरदस्त होस्टिंग कर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जोशीले अंदाज में हमेशा की तरह रिव्यू देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनकर के सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के रिव्यू के लिए। इसी कड़ी में दोस्तों हमारे साथ में राकेश पाल सर हैं प्रयागराज की धरती से। मैं उनसे चाहूंगा सर अपने माइक को अनम्यूट करें और आज हमारे गुरु सर से, महागुरु से जो आशीर्वाद मिला है उसको थोड़ा सा हम सबको जरूर बताएं। राकेश पाल सर फ्रॉम प्रयागराज। राकेश सर आवाज आ रही है? चलिए दोस्तों अभी शायद राकेश सर, ये सर स्वागत है आपका, स्वागत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सुल्तान खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आप मौका दिया अपने शेयरिंग करने के लिए। आज हमारे चीफ गेस्ट मेंटोर हमारे अर्जुन सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने जो सिखाया हम सभी लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जो उनका डेडिकेटेड, कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज हम सभी लोगों ने किस स्थिति से लेकर के आज इंडिया में बेहतर तरीके से आज उन्होंने अपकमिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे आज हैं और बहुत सारी दिक्कतें आज हम सभी लोगों ने लगे हैं। तो आप सभी लोगों को बनाए हुए रास्ते पे हम सभी लोगों को पग चिन्हों पे चलना है कि जिस तरीके से आप सभी लोग कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। और अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, आप सबके आशीर्वाद और ज्ञान मिल रहा है और सुविधाएं जो बन गई, फ्रेंचाइजी, प्रोडक्ट, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, जो अच्छे बेहतर तरीके से हम सभी लोगों को सिखाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा। और हमारे गुरु हरिशंकर सर जो कि प्रयागराज से हैं, ब्रॉन्ज लाइन है, बहुत ही अच्छा वो सुनहरा मौका है। हम सभी लोग आगे बढ़े और सारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मेंटोर हमारे महागुरु गोपाल अवस्थी सर हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग राकेश। वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। आप सबके गाइडलाइन में हम सभी लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बेहतर तरीके से हम सभी लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, ऐसे आशीर्वाद और ज्ञान मिलता रहे, हम सभी लोग सीखते रहें और कम समय में आगे बढ़ना है। हम सभी लोगों को लाइन पर्सन जाना है, ऐसे ही हम सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे आशीर्वाद और ज्ञान मिलता रहे। तो बेहतर तरीके से दोस्तों हम सभी लोगों का आसान हो चुका है और अभी रमाडा के जो कहा जा रहा है बहुत ही अच्छा, बेहतर तरीके से हम सभी लोगों को अपने लेवल को चेंज करके चलना है और जबरदस्त तरीके से धमाल मचानी है। तो अभी टिकट जो बुकिंग होने चालू हो गई है, तो हम सभी लोग बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को जरूर ले चलना है, क्योंकि जब देखेंगे तभी विजन क्लियर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुल्तान सिद्दीकी सर को, बहुत ही अच्छा होस्टिंग और शेयरिंग रिव्यू ले रहे हैं। आज बहुत कुछ सीखने को मिला अर्जुन सर के माध्यम से। मैं उनको अगेन प्रणाम और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राकेश सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना रिव्यू दिया और हमेशा आप पैनल पे बने रहते हैं। दोस्तों ये हम सब लोगों को डेडिकेशन की जरूरत है, लगातार बने रहने की जरूरत है और आज हम सबके महागुरु अर्जुन सर का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला दोस्तों। तो ये दोस्तों आप सब लोगों ने रिव्यू में देखा। इसी कड़ी में हमारे साथ में रमाशंकर मौर्य जी है गोरखपुर से, बहुत ही देर से सर इंतजार कर रहे हैं सर, सॉरी थोड़ा सा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने माइक को अनम्यूट करिए और जो भी आप रिव्यू देना चाहते हैं जरूर दे। रमाशंकर मौर्य सर गोरखपुर से, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए रमाशंकर मौर्य सर। क्या है? सर आपको कोस्ट बना दिया है रमाशंकर सर, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में बेबी देवी मैम है प्रयागराज से, खानपुर से, और मैं उनसे चाहूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें बेबी देवी मैम, और आज उन्होंने क्या सीखा उसको जरूर बताएं। बेबी देवी मैम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में बीनू वाजपेयी मैम है कानपुर से, मैं उनसे चाहूंगा आज आपने अर्जुन सर के सेशन से क्या सीखा हम सबको जरूर बताएं। बीनू वाजपेयी मैम कानपुर से। वियतनामी शहर साइगोन का नाम बदलकर गेस्ट क्रांतिकारी के नाम पर
सर आवाज आ रही है? हेलो अर्जुन सर, आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। हमारे साथ में और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनको मैं रिव्यू चाहता हूं, और राजीव कुमार सर 7 स्टार हैं और पोस्ट भी हैं। सर आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज आपने क्या सीखा जरूर बताएं सर। राजीव कुमार सर, मुकेश कुमार सर आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सिद्दीकी सर जी। आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरनेशनल पैनल पे, थैंक यू सर आपको। और आज हम सबके चीफ गेस्ट और हम सबके महागुरु मेंटोर और ट्यांस इंडिया की आन बान शान मिस्टर अर्जुन सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और आपसे तो हम क्या, पूरे इलाहाबाद और जहाँ जहाँ आपकी टीमें हैं सब आपकी लाइफ लाइन है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब से हम लोगों ने ट्यांसी ज्वाइन किया है, आपने हम लोगों से एक तरह से शपथ लिया था कि आप लोग 5 साल दीजिए, होने को तो 5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन तब से हम लोग आज तक मुड़ कर नहीं देखे हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है आगे ही बढ़ने का है। और अब तो बहुत सारी फैसिलिटी हो गई, आपने इतनी शानदार फ्रेंचाइजी दी हुई है, इसका हम लोग फैसिलिटी का फायदा ले रहे हैं। और आप लोगों ने उस संकट से दौर से गुजर कर इस ट्यांसी को यहाँ इतने बड़े मुकाम पे खड़ा किया है। और आप इन फ्यूचर आप डायरेक्टर होने वाले हैं, तो आप ही की गाइडलाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत कुछ आपने सिखाया है और भविष्य में सीखते रहेंगे जब तक कि हम लोगों का भी लक्ष्य क्लियर ना हो जाए और उस पर ना पहुंच जाए। और मैं इस ट्यांस इंडिया का छोटा सा सिपाही हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस लाइन ग्रुप क्लब में शामिल हूँ, जिससे कि हम रॉयल्टी अचीवर बने, जो भी ट्यांस के टारगेट होते हैं, सपने होते हैं जो हमारे लाइफ में नहीं, उसको पाएं। और मेरा छोटा सा परिचय, माई सेल्फ राजीव कुमार फ्रॉम प्रयागराज ग्रुप से हूँ और मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ। और पैनल में जुड़े हुए सभी लीडर साथियों गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज के फर्स्ट BL अपकमिंग सिल्वर लाइन हरिशंकर जी को चरण स्पर्श और गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिन्होंने हम लोगों को सही मंजिल और सही रास्ते से जोड़कर रखा और हमेशा हर बारीकियों को सिखाते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी कल तो गोपाल अवस्थी सर जी भी हम लोगों के बीच में थे, उनको भी चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये हमारे ट्यांस के त्रिदेव मैं इनको बोलता हूँ, इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और भविष्य में सीखते रहेंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सिद्दीकी सर जी, थैंक्स लॉट सर। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू। आपने कहा नन्ना मुन्ना राय और ट्यांस का सिपाही हूं, बहुत बहुत बधाई हो सर। बाकी बात बहुत अच्छी लगी। इसी कड़ी में दोस्तों हमारे साथ हैं मुकेश सर हैं। मैं मुकेश सर 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उनसे चाहूंगा अपने माइक को अनम्यूट करें और जल्द से रिव्यू दें क्योंकि समय बहुत हो गया है। मुकेश सर, आप तक यदि आवाज मेरी पहुंच रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करें और रिव्यू जरूर दें। आपको होस्ट भी हैं 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश कुमार सर। चलिए दोस्तों, समय हो चला है और अब हम लोग अपने इस सेशन को कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से अपने ग्रेट अपलाइन मेंटर अर्जुन सर से चाहूंगा कि हम सबको लास्ट कुछ लाइनें बता करके इस सेशन को हम लोग समाप्ति की ओर ले जाएंगे। सर एक बार और जरूर थोड़ा सा आशीर्वाद हम लोग को जरूर दे दें। अर्जुन सर, आपका स्वागत है। अर्जुन सर। थैंक यू सुल्तान जी, बहुत शानदार। बस मेरा एक ही वसूल रहता है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल और सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। 100% सभी लोग सफल होंगे। और रियल ये जो बिजनेस है, जो मैंने सीखा, जो मैंने इतने दिन से मैं कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज पे मैं फोकस करता हूँ कि आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपने सोच लिया कि मुझे थाईलैंड टूर जाना है तो आप जाओगे, ठीक। तो प्रयास करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। और रमाडा में अगर पिन चेंज करके आते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इस बार सेलिब्रेशन भी होगा। तो जब आप पिन चेंज करके आएंगे तो आपको जब स्टेज पे बुला करके आपका सेलिब्रेशन भी होगा तो फिर आपको कैसा लगेगा, आज से आप विचार शुरू कर दीजिए। थैंक यू। तो सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सबको बताया। और दोस्तों ये बहुत खुशखबरी की बात है हम सब के लिए कि इस बार सर पिन सेलिब्रेशन भी करेंगे वहां पर। तो आपकी टीम से जितने लोग भी पिन चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अभी अर्जुन सर उस दिन बता रहे थे, किसी का 20 PV, किसी का 50 PV, किसी का 80 PV से उनकी रैंक चेंज नहीं हो रही है। तो आप सभी लोग अपने वी शेयर में जाएं और चेक करें कि आपकी टीम से किसकी पिन चेंज हो सकती है।
उन सारे लोगों की पेन को चेंज करने में उनकी मदद करें और रमाडा में लेकर के आए एक न्यू अचीवर्स की तरह, ताकि उनका सेलिब्रेशन हो सके और हम सब लोग बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करें दोस्तों। और हम सब लोगों को 19 नवंबर 2023 को पलिया पहुंचना है दोस्तों। इसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए और अपनी टीम से ज्यादा लोगों को लेकर के हम लोग वहां पर पहुंचे, ताकि हम सब लोग एक नए शहर में एक नई जगह पर जाकर के इस बिजनेस को कर पाए आसानी से और एक बड़ा मुकाम हासिल करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर का करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने हम सबको आज आशीर्वाद के रूप में 1 घंटा दिया दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आज जूम की वजह से, जूम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम सब लोग एक साथ इकट्ठा हो पाते हैं और अपने गुरु की आवाज सुन पाते हैं दोस्तों, और सभी लोग अपने अपने घर से रह करके सुन पाते हैं। तो अर्जुन सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने ध्यान से सेशन को सुना और बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू दिया। रिव्यू में से समझ में आ जाता है कि आप लोग कितना सीरियस होकर के सेशन को सुन रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम सब लोग कल फिर 8 बजे HST ग्रुप के इसी पैनल पे, ताकि हम सब लोग अपनी जिंदगी को बदल सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, स्पाइन का L1 L6 6 महीने में हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद में मेरे से ऑनियन मेरा लहसुन में बंद कर दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बताओ कैसे पेटीएम का बताओ पेटीएम का इनका